जय गुरु जी, संगत जी। मैं डॉक्टर शालिनी चंद्र बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं जूम प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कुछ गलती हो गई हो, आवाज नहीं आ रही हो ठीक से या डिस्टर्बेंसेस आ रही हो तो माफी चाहती हूँ उसके लिए। तो मेरा जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ इन 1982। तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, स्कूल में पढ़ती होती थी। तो गुरुजी जब हमें मिले तो गुरुजी वैसे नहीं है जैसे आप गुरुजी को जानते हैं। गुरुजी सफारी सूट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे और बाल भी थे उस टाइम गुरुजी के पीछे थोड़े थोड़े से। एंड ही वाज वेरी लीन एंड थिन एंड ही वाज अ लेक्चरर। वो प्रोफेसर थे, आई थिंक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, जलंधर में पढ़ाते होते थे। तो शूज पहनते थे व्हाइट पेटेंट लेदर के। तो हम लोग अक्सर गुरुजी से मजाक करते होते थे, गुरुजी ये व्हाइट शूज मत पहनिए उसके साथ, सफारी के साथ व्हाइट शूज अच्छा नहीं लगता गुरुजी, आप दूसरा वाला पहन लीजिए, जितेंद्र टाइप लगते हैं। तो गुरुजी भी हंस जाते होते थे कि अच्छा अच्छा नहीं लगता, अच्छा चल फिर आगे तो नहीं पाऊंगा, दूजा पाऊंगा मैं दिन। तो मतलब ऐसा करके हम लोग गुरुजी के साथ हंसी मजाक करते थे, क्योंकि गुरुजी का अगर हमें पता लगता कि गुरुजी क्या है जो आज हम सबको पता है क्या है, तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती उनको कुछ कहने की, उनकी तरफ आंख भी ऊपर उठा के नहीं देख सकते थे। पर उस टाइम बचपना था, गुरुजी भी अब नए नए हमें भी पता चल रहा था कि क्या है क्या नहीं, और उस टाइम एक्चुअली पता नहीं था। गुरुजी हम लोग तो क्या पुरानी संगत है, तो गुरुजी की देखा हुआ है, उनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक गुरुजी हमारा सबसे बड़ा टेस्ट लिया गुरुजी ने, क्योंकि साक्षात हमारे साथ हमारे जैसे ह्यूमन फॉर्म में बैठ के हमें क्या चीज सिखाना चाहते थे, हम उनसे क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे वो तो गुरुजी ही जानते हैं। बट गलतियां हम लोगों से बहुत 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 हुई हैं, क्योंकि साक्षात जब सामने बैठे होते हैं तो अक्सर हम लोग पहचानने में भूल कर जाते हैं। सो एनीवे, छोटी होती थी मैं, 7th ग्रेड में थी उस टाइम। तो मेरे डैड मुझे लेने आए, स्कूल से लेने आए। तो हम लोग उस टाइम कपूरथला में रहते थे, माय डैड वाज अ पुलिस ऑफिसर पंजाब में। तो कपूरथला रहते होते थे, जलंधर में मैं पढ़ती होती थी, मुझे लेने आए उस टाइम। तो एग्जाम मेरा खत्म होके हटा था, तो गुरु हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, उस टाइम टेररिज्म भी चल रहा था, तो इट वाज लिटिल थोड़ा डेंजरस सिचुएशन होता था, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स और उनके बच्चों के लिए। एनीवे हमारे पास टाइम था, तो डैड ने कहा कि चलो गुरुजी के घर होकर आते हैं। उस टाइम गुरुजी जलंधर रहते होते थे, बड़ा छोटा सा घर था उनका। तो हम गए वहां पे, और बड़ा सिंपल सा घर था गुरुजी का, एक बेड रखा हुआ था, एक दो चेयर रखी हुई थी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था उस घर में। तो हम गए वहां पे, तो मेरे को बड़ा, गुरुजी तो डैड के साथ बैठ गए, बातें चीतें करने लगे। मैं तो छोटी थी थोड़ा, मेरे को वैसे भी बच्चा कैसे कितना देर तक बैठेगा, और इट वाज वेरी बोरिंग, गुरुजी और डैड की बात सुनना वाज वेरी वेरी बोरिंग फॉर मी। तो मैं इधर उधर घूमती जा रही थी, घर उनका देख रही थी क्या है क्या नहीं, कुछ ज्यादा तो था नहीं। अच्छा, उस टाइम भी गुरुजी के घर कोई कोई खाना बना के छोड़ जाते थे वहां पे गुरुजी के लिए, बिकॉज उनकी किचन नाम का ही किचन था, रियली कुछ भी नहीं था उसमें, वो तो डब्बे ही पड़े हुए थे सिर्फ एक दो। तो मैंने देखा वहां पे डब्बा पड़ा हुआ है, रोटियों का डब्बा पड़ा हुआ है, और उसमें मैंने गिना, देखा, बिकॉज मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी, एग्जाम देकर आई थी। तो मैंने देखा, गिना, उसमें से मेरे ख्याल 5 रोटी पड़ी है या 4 रोटी, सिर्फ गुरुजी के लिए जितना। एंड दूसरे बोल में साग पड़ा हुआ था। तो मुझे भूख लगी हुई थी बहुत जबरदस्त, लेकिन मैंने ऑफ कोर्स उसमें से खाया नहीं। आई कुड नॉट डेयर टू डू दैट। एनीवे, मैं घूम फिर के देखती रही, घर देख लिया उनका, ये वॉट एवर। तो जब जाने लगे, गुरुजी ने कहा मेरे डैड को, चलिए साहब खाना खा के जाना। तो डैड लुक्ड एट मी कि खाना है, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा हाँ हाँ हम खा के जाते हैं। तो बैठा दिया, गुरुजी बैठे, ऐसे बैठे, उनके पास वो चेयर भी एक्चुअली नहीं थी, वो चेयर क्या था, वो छोटा सा वो स्टूल के जैसा ही था। तो मेरे डैड चेयर पे बैठ गए, गुरुजी स्टूल पे बैठ गए, मैं भी शायद स्टूल पे बैठ गई होंगी। तो गुरुजी ने कहा वो डब्बा लेके आओ, वो डब्बा लेके आए, साग लेके आए, कोई था, कोई संगत के जैसे ही था, पर उस टाइम तो संगत भी नहीं थी गुरुजी की एक्चुअली, कोई तो सेवादार ऐसे ही से थे।
तो वो आकर देकर गए। तो रोटी हमें दी, गुरुजी ने डैड को दे दी, अपने आप ले ली, मुझे दे दी, तो 3 रोटी तो हो गई। अब उसके बाद गुरुजी, अब भूख तो लगी, वो गुरुजी का खाना भी क्या था, मतलब लिटरली आप खाते रह जाओगे, आपको आपकी भूख नहीं मिटेगी। इतना टेस्ट था उसके अंदर कि अब पता चल रहा है उसको डिवाइन प्रसाद कहते हैं। उस टाइम तो हम खाना ही कह रहे थे, उस टाइम तो यही कह रहे थे, सब्जी एंड रोटी। तो एक रोटी दी, दूसरी रोटी दी, डैड को दे दी, और गुरुजी ने अपने आप ले ली और मेरे को देखा। उन्होंने मुझे कहा कि रोटी चाहिए, तो मैंने सोचा 5 तो रोटी थी, तो ये भी है ना कि किसी के घर गए तो उनको क्या, क्यों बेइज्जती करनी उनकी। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मुझे पता था उनकी रोटी है नहीं, तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे पता था ही नहीं रोटी, तो कहाँ से लेनी है। और गुरुजी कहते नहीं नहीं ले ले। तो मेरी तरफ देखा, उन्हें भूख लगी है, मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक है। गुरुजी कहते नहीं नहीं एक ले। इतनी गर्मा गर्म रोटी मेरे को दे दी, एंड आई वाज शॉक्ड, बिकॉज मैंने लिटरली अपने हाथों से काउंट की थी 5 रोटी। अच्छा, डैड को तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे पता था कि क्या हो रहा है ये, बिकॉज 5 रोटी में से 6 कैसे हुई। एनीवे चलो, गिव इट लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो हो सकता है मुझसे गलती हो, 6 है। एक और बार डैड को बोला चलिए साहब एक रोटी और, तो डैड से तो ना करा ही नहीं गया, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त रोटियां थी, ऐसा भूख हमें जिंदगी में कभी नहीं लगी जैसे उस टाइम लगी थी। डैड ने कहा हाँ हाँ गुरुजी एक और। इतनी गर्मा गर्म रोटी डैड को दी, इतना गर्मा गर्म साग, जबकि देखिए छोटा सा बोल था, सिर्फ कोई सेवादार लेके आए थे सिर्फ गुरुजी के लिए। उसमें से हमने 4 रोटियां खा ली। आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज मुझे मालूम था कि उसमें था नहीं, मुझे 101% मालूम था कि उसमें था नहीं। बस गुरुजी वो बंद करते थे, उसको खोलते थे, गर्मा गर्म रोटियां खिलाते थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, डैड को तो अभी भी नहीं, उस टाइम भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई लुक्ड एट गुरुजी। मेरे से बोला नहीं गया कि गुरुजी ये क्या था, आप कहाँ से रोटी ला रहे हो, इसमें तो था ही नहीं बिल्कुल ही। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया मेरी तरफ, मैंने तो स्माइल नहीं किया, मैं तो गुरुजी की तरफ देखती रह गई एक टाइम की ये क्या था। एंड देन लेटर ऑन जाते जाते मैंने उनको स्माइल किया, पैरी हाथ लगाया एंड स्माइल किया, मैंने कहा वाओ गुरुजी ये तो मतलब बहुत ही फन था, लिटरली आई सेड लाइक दैट। एंड उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। नाउ ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था गुरुजी के बारे में। डैड तो पहले मिल लिए थे, गुरुजी खुद ही आए थे डैड को मिलने, कि अपने आप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी गुरुजी के ही नाम से किया कि मैं गुरुजी हूँ। तो इट वाज लिटिल ऑड कि गुरुजी मतलब क्या, आपका नाम तो कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा निर्मल सिंह है, मगर मैं गुरुजी के नाम से ही जानता हूँ। तो डैड को थोड़ा बहुत पहले मिले थे, मगर इतना नहीं हमें पता था कि गुरुजी कौन है क्या है। वो तो हम लोगों को के जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में ऐसे ही। पर गुरुजी का एक ये था, कभी पार्टी में मिले, कभी किसी की शादी में मिले, तो गुरुजी को सब चीजें सबके बारे में याद थी, इसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, कौन है, क्या इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, सभी का चीज मालूम थी उनको। सो वी वर शॉक दैट वे कि गुरुजी की मेमोरी तो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो हम लोग तो मतलब ऐसे करके गुरुजी को ऐसे रहते होते थे गुरुजी के साथ। तो अब जब हम लोग पटियाला में थे, तो गुरुजी अक्सर दोपहर को आ जाते थे। तो मेरी मदर को 1 घंटा सोने की आदत थी, अब वो अक्सर दोपहर को आते थे, तो मम्मी का सोने का टाइम होता था, तो बेल बजती थी, तो मम्मी को लगता था अरे गुरुजी है, अरे इतना दोपहर को क्या, थोड़ी देर बाद आ जाते गुरुजी, मतलब अपने आप मन में सोचते। तो मम्मी हमें कहते नहीं नहीं गुरुजी आए हैं तो थोड़ी देर बिठाओ, मैं भी आती हूँ, आधा घंटा में आती हूँ। तो बिठाओ तो मतलब अब ड्राइंग रूम में वो बैठ जाते थे, और हम लोग बच्चे थे साथ में, तो हम लोग उनके साथ बस वो बातचीत करना, लिटरली खेल कूद करना उनके साथ। तो कुछ ना कुछ स्कूल की बातें बताते रहना। वो गुरुजी ने शायद हमें कुछ ना कुछ तो बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि उन्होंने कुछ क्या बताया। तो उस टाइम गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहना करते थे, और अपने आप ही गुरुजी हमें बोला
कि जाओ ग्लास ले आओ, पानी भर के लाओ उसमें। तो हम पानी भर के ले आए उसमें ग्लास में, और गुरुजी ने उनकी रुद्राक्ष की माला जो पहना करते थे उसमें गुरुजी ने डिप किया वो माला, एंड देन गुरुजी ने हमें कहा कि ये पी लो, ये अमृत है, अब तुम पी लो। और हम तो बच्चे थे, खैर हम लोगों को, हमने इतना बचपना किया गुरुजी के साथ, माय गॉड। अब मैं मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक कि हमने क्या टाइम स्पेंड कर लिया गुरुजी के साथ ऐसा। तो गुरुजी ने वो अमृत पिला देते थे हमें, एंड मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या चीज थी। जैसे स्वीट आमंड आपने सुना होगा ना, बादाम, जो देसी बादाम होते हैं, वो जब बहुत स्वीट होता है तो वो कड़वा लगता है, वो बहुत ही स्वीट है। अगर आप उसको लैब में टेस्ट करेंगे तो उसका स्वीटनेस लेवल बहुत हाई लेवल का होगा, जो कि हमारे ह्यूमन टंग को एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके का स्वीटनेस, इसीलिए वो हमें बिटर लगता है, कड़वा लगता है। तो गुरुजी का जो अमृत था वो कुछ ऐसा ही था, इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी ने परफ्यूम ले लिया हो और वो गले में जाके ऐसा लगता होता था कि लगता था गुरुजी, एंड वी यूज्ड टू कॉफ, गुरुजी आपने क्या पिला दिया ये हमें, आपने क्या पिला दिया, मतलब लिटरली वी यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। और उसके बाद वो पी के जो अजीब तरीके का एनर्जी, और जो मतलब रियली हम लोगों को इतना रिफ्रेशिंग फील होता था। उस टाइम छोटे थे, हमें मालूम भी नहीं कि क्या फीलिंग होती है, क्या रिफ्रेशमेंट होता है, क्या थकान होता है, क्या होता है, वो मालूम ही नहीं था। बट इट यूज्ड टू फील वेरी डिफरेंट। आज तक वो खुशबू नहीं कभी मैंने एक्सपीरियंस की, जबकि मैं एक तरीके से आप सोचिए पूरा वर्ल्ड में घूम लाई हूँ, हर तरीके का परफ्यूम, हर तरीके का फ्रेग्रेंस, हर जगह जगह से इकट्ठा किया हुआ है। वो जो गुरुजी के था वो तो कोई मैं बयान नहीं कर सकती वो क्या ही है। इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कि वो गले में जाके एकदम ऐसे लगता था कि वो हमने कुछ तो पी लिया। तो फिर हम गुरुजी के साथ मजाक करते होते थे, अगली बार आते थे, गुरुजी हमें प्लीज अमृत पिलाइए। तो पहले तो गुरुजी के साथ हम दे देते थे, एक ग्लास में कर देते। उसके बाद हमने जग लाना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये अमृत बना दीजिए, हम उस टाइम पी लेंगे, हम इस टाइम पी लेंगे, ये कर लेंगे। तो काफी बार मजाक भी किया कि गुरुजी अगली बार हम बाल्टी ले आए, बाल्टी में प्लीज आप अमृत बना के हमें पिला देना। तो ये ऐसी तो हम लोग हरकतें करते थे गुरुजी के साथ। मगर आप ये देखिए, गुरुजी तो क्या है ये हम आप सब जानते हैं। अब आप ये देखिए, बच्चों के साथ बचपना भी गुरुजी करते थे, बड़ों के साथ बड़ों वाला हिसाब किताब, जो सबसे बेचारा गरीब है उसके साथ उस तरीके के रहमतें करनी, जो अमीर है उसको उस तरीके की बात सिखानी। मतलब हम लोग एक्चुअली उस टाइम हम लोग समझ नहीं सके कितना वास्टनेस है गुरुजी में, वो वास्टनेस को हम समझ नहीं सके, बिकॉज ह्यूमन फॉर्म में थे। तो ह्यूमन हमें तो वो हमारे जैसे ही लगते थे कि हाँ भाई गुरुजी ने ये कर दिया, बस गुरुजी की बात माननी है, वो बात थी। एक और मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे डैड, जैसे मैंने बताया, पुलिस में थे, तो पंजाब पुलिस में थे उस टाइम, टेररिज्म भी पीक पे था, तो फैमिलीज को भी डेफिनेटली डेंजर में तो थे, हिट लिस्ट पे थे, तो डेंजर पे तो थे। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का टाइम था और 7-7:30 के करीब था, सर्दियों का टाइम था, 7-7:30 टाइम था। वो टाइम गुरुजी कभी भी कहीं बाहर नहीं आते होते थे क्योंकि उनकी साधना का टाइम था। अच्छा, दूसरी बात ये कि गुरुजी ने मेरी मदर को अपनी बहन बनाया हुआ था, तो वो गुरुजी मम्मी को ही, मेरे हिसाब से तो मम्मी को ही सिर्फ पहने कहते थे, बाकी सब किसी को आंटी कहते होते थे। तो और ये भी था कि गुरुजी, मेरे ख्याल में ये था कि गुरुजी मम्मी की बात टालते नहीं थे, मम्मी जिद करके गुरुजी साथ अपनी बात मना देते कि गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, गुरुजी ऐसे करना, हाथ ही पकड़, हाँ मम्मी हाथ ही नहीं छोड़ते थे गुरुजी का, गुरुजी ऐसे करेंगे, गुरुजी ऐसे करेंगे। और गुरुजी भी इतना प्यार से, अच्छा बहने ऐदा करना है, चल ठीक है ऐदा कर लेंगे, मतलब इतना प्यार से गुरुजी समझाते थे, इतना प्यार से
मैं तो अब लिटरली आई फील के इतने ब्लेस्ड हम कैसे, हमने क्या ही कर्म किए हैं कि गुरुजी ने ऐसे हाथ हमारा पकड़ लिया कि बस आगे से आगे, आगे से आगे जिंदगी आसान से आसान, आसान से आसान करते जा रहे हैं। आसान भी नहीं है तो मुश्किलें भी हैं तो गुरुजी उसमें से भी आराम से निकाल देते हैं। मुश्किलें भी जरूरी है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए, बिकॉज मुश्किलें नहीं आएंगी तो हमारा ग्रोथ होगा नहीं, ये तो बात है। पर गुरुजी अपने आप ही एग्जाम हमें देते हैं, अपने आप ही हमें आंसर बताते हैं, अपने आप ही लिखवाते हैं, अपने आप ही बस हाई ग्रेड देके वापस निकाल लेते हैं। तो गुरुजी का एक बार हाथ पकड़ लिया तो बस तर गए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो कमिंग बैक टू द सेम एक्सपीरियंस, सर्दियों का टाइम था, आई थिंक सर्दी का टाइम था, 7-7:30 बजे की बात थी। गुरुजी कभी किसी के घर जाते नहीं थे उस टाइम। तो पटियाला में हम लोग रहते थे उस टाइम, वो हमारे घर आ गए ना। ये एंड मेरी मदर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कोई कि अरे गुरुजी आ गए घर, गुरुजी आ गए। उस टाइम गुरुजी की संगत भी बहुत बढ़ गई थी, तो हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि नहीं भाई, बहुत तो गुरुजी में कुछ तो बात है जो इतने लोग मानने लग गए। तो हम तो गुरुजी को हमारे ही गुरुजी कहते थे। हमारे गुरुजी मतलब ये 2 4 लोग और उनको मानते हैं गुरुजी गुरुजी बस। तो हमें तो लगता था हमारे घर के, हमारे परिवार के ही पार्ट है वो। तो हमें लगता था ओ हमारे गुरुजी को ये कह रहे हैं। सो अब धीरे धीरे देखते देखते उनकी संगत इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो अब हम लोगों को पता चलने लगा नहीं भाई, कुछ तो जरूरत से ज्यादा ही है गुरुजी में, जो कि इतने लोग फॉलोअर बन गए। सो एनीवे गुरुजी आए जब शाम को घर पे, तो मम्मी को तो एकदम से अरे गुरुजी आ गए, अच्छा आइए, बैठिए बैठिए आइए। तो माय मदर वाज कि क्या मैं करूं गुरुजी के लिए, क्या खिलाऊं उनको, क्या पिलाऊं, बस शी वाज रियली एक्सट्रीमली हैप्पी। गुरुजी आके बैठे थोड़ी देर, तो उनको थोड़ा सा जैसे कि अनईजी होने लगी गुरुजी, कि मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे सर में दर्द हो रहा है या बॉडी में दर्द हो रहा है ऐसे। तो मम्मी थोड़ा सा परेशान हो कि गुरुजी क्या आप ठीक तो हो? तो गुरुजी बोले हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं ठीक है, मैंने कोई नहीं मैं ठीक है। तो मम्मी तो खाने पिलाने में लगी, गुरुजी मैं आपके लिए ये बनाती हूँ, गुरुजी मैं आपके लिए वो बनाती हूँ, आप थोड़ा सा ये खा लो थोड़ा सा। अब गुरुजी को धीरे धीरे ज्यादा पेन में आने लग गए वो थोड़ी देर बाद तो इतना कि गुरुजी थोड़ा सा लिटरली जैसे चीखे भी नहीं, बट चीखे मारने लगे थोड़ा सा, हो आय हाय ऐसे कैसे करके। और गुरुजी के निशान पड़ने लग गए। अब उस टाइम तो गुरुजी का क्लीन शेवन हो गए थे, हेड भी क्लीन शेवन। और गुरुजी का दमकते ऐसे थे, गुरुजी चमकते ऐसे थे कि उनके तो बॉडी पे अगर कुछ हो तो दूर से ही दिखने लग जाता था कि उनको कुछ लगा हुआ है, चोट लगी हुई है। तो बैठे बैठे वहां पे उनके नीला पड़ने लगा, कभी सिर पे दिख रहा है, कभी गर्दन पे दिख रहा है ऐसे नील। और गुरुजी बिल्कुल पेन में, क्यों हो हाय हाय बहुत पेन हो रही है, बहुत दर्द है, ओहो मार देता ऐसे करके करने लग गए। तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है, गुरुजी को क्या रहा है। एंड माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी, एंड आई थिंक डैड शायद घर पे नहीं थे, मेरी सिस्टर थी और मेरी मदर थी। मैं तो घर में जर्मनी रहती होती थी, मुझे मालूम नहीं ये सब चीजें। तो गुरुजी ने ऐसे पेन में पूछा मेरे ब्रदर के बारे में कि वो किथे। अब उस जमाने में 92 या 93 की बात थी, उस जमाने में ना मोबाइल फोन होते थे ना कुछ और, तो आप कांटेक्ट भी कैसे करेंगे। तो बिकॉज हिट लिस्ट में थे तो वहां पे सबको, हम लोगों को डैड की पुलिस की तरफ से जिप्सीज थी और ब्लैक कैट कमांडोज मिले हुए थे। तो मेरे ब्रदर को उसके पास भी गनमैन थे, ऑफ कोर्स गनमैन थे। तो वो गुरुजी ने ऐसे पेन में पूछा वो किथे है। तो जब उन्होंने पूछा तो मेरी मदर को भी ध्यान आया कि अरे हाँ वो तो लेट हो गया, अब तो आज अंधेरा हो गया, वो अभी तक आया नहीं। बट माई मदर डिड नॉट रियली, उनको ज्यादा फिक्र ये थी कि गुरुजी को क्या हो रहा है, कहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, उस टाइम पढ़ रहे थे। एंड मेरी सिस्टर को गुरुजी बहुत मानते थे, वो बोलते थे बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो उससे बहुत ही पूछते थे कि मेरे को ये हो गया मैं ऐसे करा लूं, मुझे ये हो गया मैं ऐसे करा लूं। तो उस टाइम वो भी थी वहां पे शायद।
तो मम्मी शायद शी वाज मोर वरीड कि डॉक्टर के पास तो नहीं आपको ले जाना पड़ेगा, बट देन गुरुजी बार बार यही कह रहे थे, किथे है, किथे है बेटा, किथे है। देन मम्मी ऑल्सो गॉट वरीड कि बार बार गुरुजी क्यों पूछ रहा है, एक्चुअली आया नहीं अभी तक, अब कैसे पता करें उसका कहाँ पे कहाँ नहीं। फ्रेंड्स को फोन किया, वो कह रहे नहीं ये तो आया ही नहीं यहाँ पे। सीधा उसका कॉलेज में लेट क्लास थी, तो कॉलेज से पता किया कि हाँ लेट क्लास तो थी। अब लेट क्लास के बाद गया कहाँ पे वो, तो देन आई थिंक माय डैड आल्सो केम, देन ही वेंट। अब वो वायरलेस होती थी उस टाइम में, उन्होंने अपनी कार से वायरलेस करने का कोशिश किया, तो वो वायरलेस भी नहीं कोई आंसर कर रहा था। एंड दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग कि भाई उसके पास भी गनमैन थे, वो कोई आंसर नहीं कर रहे, तो इट वाज दैट मीन्स कुछ तो हो गया वहां पे। एंड गुरुजी बार बार कहे जा रहे हैं जाओ उन्हें लिया, जाओ उन्हें लिया। तो अब तो घर में भी पैनिक हो गया कि भाई इसको हुआ क्या, छोड़ो परे उसको क्या हुआ, गुरुजी को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुरुजी तो वो टर्निंग ऑल ब्लैक एंड ब्लू। तो अब डैड घर गए वहां पे, उसको ढूंढा, गुरुजी ने बोला इस डायरेक्शन में जाओ, तो गए वहां पे ढूंढा, तो वेरी शॉकिंग, एक डिच बना हुआ था, बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ था, उसके अंदर उसकी जिप्सी गिरी हुई थी, उसके अंदर वो है। टेररिस्ट ने उसको मारा पीटा, काफी मारा मुरा उसको काफी, और वो डिच के अंदर ऑलमोस्ट बेहोश। तो उसको तो डैड वहीं से हॉस्पिटल ले गए। अब गुरुजी यहाँ घर में बैठे हुए हैं, उनको चोटे पे चोटें लगी जा रही हैं, और मेरे ब्रदर जो था वो आधी बेहोश के हालत में था, उसको तो डैड हॉस्पिटल ले गए। अब डैड ने वहां से मॉम को फोन किया कि ऐसे ऐसे करके उसको चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में है। तो माय मदर वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो गुरुजी ने उस टाइम गुरुजी ने कहा, और मम्मी ने सोच रहे मैं कैसे जाऊं हॉस्पिटल में, कैसे जाऊं, गुरुजी यहाँ पे इतनी तकलीफ में है, इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। गुरुजी ने तकलीफ वकलीफ जो थी, इतनी तकलीफ उठाई, इतनी ज्यादा कि लिटरली चीखें निकल रही थी कि क्या हो रहा है, हो बचा लो, हो बचा लो, ऐसे करके। एंड थोड़ी देर में गुरुजी वाज फाइन, तो उन्होंने कहा जा तू जा अपना काम कर, ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल जा कि क्या कर कि क्या नहीं कर, गुरुजी ने कहा जा सब ठीक हो जाएगा अपना काम कर। एंड गुरुजी चले गए। उसके बाद मम्मी गए हॉस्पिटल। तो आप ये यकीन मानिए कि जहां जहां मेरे ब्रदर को चोटें थी, वहां वहां उसके ऊपर तो शायद निशान ही था, गुरुजी ने सब चोटें अपने ऊपर ली। इतना पेन उसकी वजह से गुरुजी ने अपने पे लेके सहा। एंड उसको डेफिनेटली चोट तो आई, लेकिन जितना गुरुजी पेन सहन करके बैठे थे उस हिसाब से ही वाज ओके, लाइक हाँ मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो इट वाज लाइक शॉकिंग कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को कैसे अपने पे लेके, अपने हमारे सब संकट, हमारे सब दुख दर्द गुरुजी अपने पे लेके कैसे हम लोगों को जान देते हैं, कैसे हम लोगों को खुशियां देते हैं। इट इज इनक्रेडिबल, बिकॉज कौन ही ऐसा है, कौन ही ऐसा गुरु है, कौन ही ऐसा है कि ये तो शायद माँ बाप भी भगवान से जब मांगते हैं कि मेरे बच्चे की दुख तकलीफ मुझे लग जाए, तो वो भी शायद एक बार तो हिचकिचाते होंगे ये बात करने के लिए, राइट। तो गुरु जी का आप ये देखिए किस हिसाब से वो एक एक संगत को, और ऐसे नहीं है कि हमने कोई बहुत ही, अब मुझे तो समझ नहीं आता जो हम कर्म कर रहे हैं वही है, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, तो ऐसा भी नहीं है कि बस इतना हमने किया हुआ है, हमारे कर्म ऐसे हैं कि बस गुरुजी ने हमें करवा दिया। पर आप ये देखिए एक एक संगत का गुरुजी कैसे हिसाब रखते हैं, कैसे अपने पे लेके उनको लाइफ देते हैं। लिटरली ये लाइफ देने वाली बात है। कितनी बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, कितनी बार मेरे डैड के साथ इंसिडेंट हुआ है कि गुरुजी ने उनको बिठाए रखा अपने पास, और थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। तो ये बातें हमें नहीं पता लगती, ये हमें बातें पहले, और गुरुजी ऐसे नहीं बताते थे कि मत जा तू वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, ना, गुरुजी ऐसे नहीं बताते थे। गुरुजी सिर्फ ये कहते थे ना अजय ना जाओ, बैठो और बैठो, ना ना अजय तो और बैठो, कोई ना और बैठो, लंगर आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, चाय आ रही है, लड्डू आ रहे हैं, ए खा के जाइयो, ओ खा के जाइयो। वो इस हिसाब से बिठाते थे।
अब मुझे ये लग रहा है कि ये भी हमारा देखिए टेस्ट ही लेते होंगे गुरुजी, कि हमें अगर ये बता देते कि हाँ भाई तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है इसलिए मैं तुम्हें बिठा के रखा हुआ है, तो नेचुरली डर के मारे हम बैठ जाते हैं, राइट, कोई भी बैठ जाए। बट गुरुजी हमें भी टेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम कितना कहना मानते हो, मेरा कितना मान रहे हो तुम मुझे, राइट। तो वो टेस्टिंग तो चलती होती थी, गुरुजी अपना पूरा टेस्ट लेते होते थे। और गुरुजी ये भी कहते थे कि तुमने भी मेरे टेस्ट लिए, तुम भी मेरे को ठोक बजा के अब तुमने गुरु देखा है, तो भाई जब अब तुमने एक बार ले लिया मेरा टेस्ट, फिर उसके बाद आप लोग मेरे हो गए हो, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है आप पे। आपकी जिम्मेवारी ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मेरी बात मानो। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि मांगो मत, मांगो ना मन्नो, कि मांगिए मत, मेरी बात मानिए। अब वो मानिए में आप किंतु परंतु तो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। किया तो फिर आप आपके सामने हो जाएगा, मगर फिर भी गुरुजी ये था, डांट पीट के बिठा देते थे वहीं पे, नहीं नहीं होने जाना नहीं, होने तेन पता नहीं लगता, नहीं जाना हूं, फिर आई तू मतलब लिटरली एक एक स्टेप पे कैसे गाइड हमें करते होते थे। इट इज अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। तो ये सब सत्संग जो है इतने हैं गुरुजी के, तो एक एक दिन के मतलब राइट, मेरे हिसाब से तो मेरी मैरिज से लेके मेरे बेटी के बर्थ से लेके अब आगे उसको भी कैसे हेल्प कर रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल। अब मैं एक छोटी सी आज बताती हूँ, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं फ्लावर्स लेने गई। मैं नया नया गुड़गांव में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। तो मैं फ्लावर्स लेने गई, मुझे मालूम ही नहीं कहाँ से मिलते हैं। एक बड़ा वो यहाँ पे है एक सेक्टर 56 में फ्लावर मार्केट, तो बहुत ही चैक से लग रहे हैं, कुछ खास तो था ही नहीं वो लिटरली। तो मैं फ्लावर्स लेने गई, उसमें सेकंड शॉप पे गई, तो उसने कहा आप ले लीजिए फ्लावर्स, आज तो बहुत फ्लावर्स आए हैं, कल तक तो बिके मिलेंगे ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही, मैंने कहा क्यों, कल तक क्यों नहीं होगा? तो इसे अरे कल तो 7 जुलाई है ना, लाइक लिटरली कि उसके मुंह से ये लग रहा था कि ये तो बात पता होनी चाहिए, 7 जुलाई है भाई कल, तो फूल कैसे मिलेंगे, तो सारे गुरुजी का। तो मैंने कहा 7 जुलाई है तो क्या है, कह रहा अरे गुरुजी का बर्थडे है। तो वो बिल्कुल ही अनपढ़ बेचारा आदमी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हाँ गुरुजी का बर्थडे है, तो मैंने कहा आप भी मानते हैं गुरुजी को? तो उसने मुझे एक बड़ा सारा स्वरूप उन्होंने गुरुजी का लगाया हुआ है, और उसने मुझे उधर दिखाया कि ये देखिए गुरुजी को तो हम मानते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुरुजी को, तो मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा गुरुजी को तो हम भी मानते हैं, और मैंने कहा गुरुजी ने मेरी मदर को अपनी बहन बनाया हुआ था। तो वो बेचारा देखिए, इतना बेचारा अनपढ़ गरीब वो लड़का, इतना बेचारा, ओहो, वो इतना झुक के वो कह रहा अच्छा जी अच्छा, ओ अच्छा अच्छा। तो मुझे ये कह रहा है, कहता आप ये देखिए मैडम कि हम तो, मेरे बॉस तो साल भर से ही जाने लगे हैं। तो कह रहा पहले तो हमारा कुछ बिक्री नहीं होती थी, हम भूखे थे बिल्कुल ही। अब कह रहे पता नहीं कैसे साल भर से जाने लगे हैं मेरे बॉस गुरुजी के पास। तो कह रहा आप ये यकीन मानिए 2 घंटे में हमारी सारी बिक्री हो जाती है, बॉस भी आराम कर रहा है, हम भी आराम कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कैसे फूल आते हैं, कैसे बिक्री हो जाती है सिर्फ 2 घंटे में। और कहते हैं सारे फूल ले जाते हैं गुरुजी की संगत। तो कह रहा हमारे को तो ऐसे लग रहा है इतने पैसे आ रहे हैं मैडम, इतने पैसे आ रहे हैं, बस जिंदगी खुश कर दी गुरुजी ने। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, एंड वो इतनी खुशी से बता रहा था, इतनी पॉजिटिविटी से बता रहा था कि मेरा अंदर से मुझे लाइक ही इज रियली गिविंग मी सो मच पॉजिटिविटी, कि उसके अंदर से इतना हैप्पीनेस रेडिएट हो रही थी। गरीब इंसान, एक लिटरली गरीब इंसान जिसके पास उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, तो वो इतना पॉजिटिव होके, इतना खुश होकर बता रहा है कि देखिए मैम, ये तो जब से गुरुजी को करने लगे। और अच्छा, उतना बड़ा एक टब रखा हुआ है उन्होंने वहां पे, उसमें दूध पड़ा हुआ है, रोटियां रखी हुई है, एंड ही सेड और देखिए गुरुजी की बरकत के आसपास के कुत्ते भी सारे आके, 3 कुत्ते हम पाल रहे हैं यहाँ पे, आके खाना खा जाते हैं, सो जाते हैं, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा। वो अब मैं बता नहीं सकती, उस आदमी में इतना ग्रेटिट्यूड था, लाइक लिटरली वो आदमी धूप में खड़ा हुआ था बेचारा,
बैठने के लिए एक सिंपल टूटा हुआ प्लास्टिक का चेयर उसने उसको दिया हुआ था वर्कर को। ही वॉज अ वर्कर। वो इतना थैंकफुल है, इतना ग्रेटिट्यूड में है कि उसका फेस का रौनक ही कुछ और थी। एंड मैं उसकी तरफ देख के आई एम जस्ट थिंकिंग कि थैंक यू वेरी मच, आपने एक पॉजिटिविटी का लेसन दिया कि गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है। हर एक सांस, हर एक निवाला जो हम खा रहे हैं वो गुरुजी के नाम का खा रहे हैं हम। लिटरली एक एक कतरा भी हम अपना दे दें गुरुजी के नाम का तो भी शायद कम पड़ेगा। सो संजय जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जो कि बहुत ही इंसिडेंट है, बहुत इंसिडेंट है जो कि लिटरली गुरुजी ने हमें पकड़ा हुआ है। हम भूल जाते हैं गुरुजी को, हम बहुत बार शुक्राना करना भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। एक एक दिन में हमें वी डू नॉट नो कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं, क्या क्या करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। और लिटरली अगर हमें मालूम ही पड़ जाएगा तो उस दिन तो शायद हम उठ भी नहीं सकेंगे, बिकॉज इतना शुक्राना, इतना हमें लगता है कि हम दबे होंगे उस दिन। पर गुरुजी की बड़प्पन देखो, कुछ जताते नहीं, कुछ कुछ भी जताते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि कहना मानने वाली बात है कि आप सुनिए, गुरुजी से कनेक्ट कीजिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए, थैंकफुल रहिए गुरुजी का। बिकॉज हमें नहीं मालूम कि हमें गुरुजी ने क्या दे दिया, हमारी औकात ही क्या है, जो हमें अपनी औकात से बहुत ऊंचा गुरुजी ने हमें बिठाया हुआ है और दिया हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, कल गुरुजी का बर्थडे, आज से सब सेलिब्रेशन शुरू है, माहौल ही कुछ अलग है। मेरे ख्याल एटमॉस्फेयर भी वो इतना पॉजिटिव है कि अंदर से मन इतना खुश है। तो हर बार गुरुजी का शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, और साथ में माफी मांगिए। मैं माफी मांगती हूँ हमेशा गुरुजी से कि जाने अनजाने में गुरुजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत भूल हुई है, तो हमें माफ कीजिए, आगे हमारा मार्गदर्शन कीजिए, सब संगत का मार्गदर्शन कीजिए, अपने पास बिठाइए, अपने पास बुलाइए। और आगे से आगे मैं प्रे करती हूँ कि परमात्मा गुरुजी को सबसे ऊंची जगह दे अपने पास। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि गुरुजी कहते होते थे कि तुम मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि महापुरुष अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हैं, वो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तो तुम मेरे लिए प्रे करो। तो गुरु संगत जी, हाथ जोड़ के सबसे विनती कि हमारे गुरुजी के लिए हम सब प्रे करें, दिन में 100 बार प्रे करें कि गुरुजी शुक्राना आपका, आपने हमें संभाला हुआ है, एक एक चीज आपने हमें दी हुई है, ऐसी ऊंची मकाम पे बिठाया हुआ है, हमारी औकात कुछ है नहीं, बैठा के खाना खिला रहे हैं हमें, छत है हमारे सर के ऊपर, और क्या चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी। सब संगत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी कि गुरुजी के लिए जरूर 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 प्रे करिए, परमात्मा उनको सबसे ऊंचा स्थान अपने साथ बिठाएं, अपने साथ दें, और उनको इतनी हिम्मत और शक्ति दें कि वो आगे सारी दुनिया का कल्याण करें, जो कि कर ही रहे हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ राजीव जोशी अंकल और मंजरी जोशी आंटी है। राजीव आंटी को इनवाइट करते हैं। अंकल और आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज के इस खास दिन अपनी सेवा में बुलाने का, और सारी संगत को प्रणाम, और गुरु जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ये प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम है जब गुरु जी के बर्थडे पे मुझे कुछ शब्द गुरु जी के सेवा में बोलने का मौका मिला है। थैंक दी संगत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई है मंजरी के साथ शादी के बाद, और जैसे कि मैंने कई बार सत्संग में बताया है कि जब मैं गुरु जी के पास गया तो ना तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेकर गया था, और ना ही मंजरी में कभी मुझे कोई कुछ सत्संग कोई मेरे साथ किया था। मंजरी ने सिर्फ मुझे इतना ही बताया था कि गुरुजी हैं और जिनको वो मानते हैं, और हमने माथा टेकने जाना है। तो जैसे हम
शादी के बाद जाते ही हैं धार्मिक स्थानों पे माथा टेकने के लिए, मुझे कुछ ऐसे ही मुझे कुछ वो फीलिंग थी। इंटरेस्टिंगली मैं सोच रहा था कि जब भी गुरु जी के बारे में कोई बात हुई मेरी और मंजरी की शादी से पहले, तो वो उस वार्तालाप में कोई भी सत्संग वाली कोई बात नहीं हुई। थोड़ी सी मतलब डिस्कशन हुई होगी, कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं। ऑन द अदर हैंड, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी, कुछ लोग रॉन्ग नंबर्स भी डायल करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मुझे भी कई जानने वाले लोगों ने ये बताया है कि ये गुरुजी का कोई तरीका ही है, पता नहीं, टेस्ट लेने का। और मुझे भी किसी ने शादी से पहले ही जब गुरुजी के बारे में कहीं वार्तालाप हुई थी, तो किसी ने कुछ ऐसी कोई बात बोली जो एक रॉन्ग नंबर डायल करने वाली जो बात है वो था। एनी हाउ, लेकिन मेरे माइंड में कुछ वो तो चीज नहीं कभी भी मैंने सोची, बट जो अपने एक्सपीरियंस लाइफ में हुए या देखे, या जिस बचपन से जिस एनवायरनमेंट में मैं पला था, वो चीजें, वो घटनाक्रम एक आदमी की सोच के ऊपर एक छाप छोड़ता है। और मैंने ये सब कुछ लेकर मैं गुरुजी के पास गया था। लेकिन यस, जो किसी आदमी ने मेरे को कोई बात बोली थी, वो रॉन्ग नंबर लकीली गुरुजी की कृपा से वो तो मेरे मन में नहीं डायल हुआ। बट जब मैं गुरुजी के पास गया तो मुझे ये भी कोई ये लगा नहीं मुझे कि मैं किसी स्पेशल जगह पे हूँ या कुछ ऐसे हूँ। जैसे ही गया तो पता ही नहीं चला कि गुरुजी सामने खड़े हैं। गुरुजी इतने सिंपल भी थे और गुरुजी इतने स्पेशल भी थे। शब्दों में तो उनकी व्याख्या करना कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। इसीलिए आज मैं बहुत सारी संगत को गुरुजी के साक्षात दर्शन तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन मैं अपने भावनाओं के साथ उनको साक्षात करवा सकता हूं, जो मेरे मन में रही हूं कभी जब मैं गुरुजी के साक्षात दर्शन कर रहा था। यही एक चीज है जो शायद जो हम कहते हैं पुरानी संगत, जो हम ये सोचते हैं, मतलब हमें ये लगता है कि हमने गुरु जी के दर्शन किए हैं साक्षात, तो हम जो नई जनरेशन आई हैं, मेरे बच्चे भी बहुत इस बात को फील करते हैं, महसूस करते हैं। एक मेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा भावुक था इस बात के बारे में कि मम्मा हम गुरुजी को क्यों नहीं मिल सके, पापा हम गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सके, हमने उनके क्यों नहीं देखा, या वो हमें फिजिकली क्यों नहीं देखते। जब छोटे थे बच्चे जरूर ये बहुत बार बात पूछते थे कि हम गुरुजी को क्यों नहीं देख पा रहे, जैसे मतलब आप लोगों ने देखा है। तो खैर, जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी को मैं पहचान नहीं पाया। और मंजरी ने बोला, मैंने मंजरी से पूछा कहाँ है गुरुजी, और मंजरी ने बोला ये सामने तो रहे, और ये तो है गुरुजी। और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, जैसे ही हमारे संस्कृति में जैसे हमें समझाया गया है, हमें बताया गया है, मेरा जो ध्यान गुरुजी के चरणों की तरफ गया कि मैं इनके चरण स्पर्श करूं, क्योंकि ये मंजरी के गुरुजी हैं। और जैसे ही मेरा ध्यान उनके चरणों की तरफ गया, गुरुजी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और मुझसे हाथ मिलाते हुए वो बोले कि आओ जोशी वकील। तो मैं बहुत चक्का भी रह गया, और लेकिन मेरा मन बड़ा प्रसन्न सा भी हुआ। तो उसके बाद कुछ ऐसी कश्मकश चली मेरा, जो वहां पे जो लोग मुझसे बात करते थे, और ये बड़े एक अचंभे की बात है। अब मैं जो बड़े मंदिर के जब भी हम दर्शन करने जाते हैं, लाखों लोग होते हैं वहां पे, बहुत लंबी लंबी क्यूज में से हमें जाना पड़ता है। एक किसी को भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जब गुरुजी के दर्शन करने जाते थे तो कोई एज इफ कोई 3-4 लोग ही थे जब फर्स्ट टाइम मैं गया था उनके पास, और बड़ी कैजुअली वो एक ट्राउजर और एक शर्ट में बैठे हुए थे छोटे मंदिर में।
एक कैबिनेट के ऊपर, और बल्कि हमें देखते ही वो नीचे उतर आए थे और आगे आ गए थे। एंड फिर हम बैठे वहां थोड़ी देर, तो थोड़ी देर कैजुअली जब गुरुजी बैठते थे तो वो एक बहुत ही एक खूबसूरत एक माहौल होता था। मैं आज अपने सत्संग में जो मिरेकल्स गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान मैं कम देकर उनको थोड़ा जल्दी जल्दी से बतलाकर संगत के साथ आज मैं वो भावनात्मक कुछ भावुक वो मोमेंट्स शेयर करना चाहता हूँ, जो गुरुजी के चरणों में जब हम थे, जो प्यार, जो अमृत, जो प्रेम का अमृत बरसा करता था गुरुजी के आंखों से, और उनकी उनकी एक लुक से ही और उनकी एक प्रेजेंस से, जो एक ऑरा था उनके इर्द गिर्द, जो एनर्जी थी, जो पॉजिटिविटी थी। मैं ढूंढ रहा था कुछ शब्द, कि कुछ ऐसे शब्द मिले जो उस चीज को मैं क्रिस्टलाइज कर पाऊं वर्ड्स में और मैं बता सकूं। तो खैर बहरहाल काफी सालों बाद वो किसी किताब में मुझे मिले, जो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। अभी मेरे मन में वही एक खुशी और मेरे मन में एक वही एनर्जी और वही मेरे मन में एक फीलिंग आ रही है, जो गुरुजी सामने जब बैठे थे, मेरे मानो कि मेरी आंखों के सामने आज भी वो बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही प्यार से जो उनके इर्द गिर्द थोड़ी सी संगत बैठी है उनसे बातें कर रहे हैं। एंड बहुत फ्रेंडली, बहुत प्यारे, बहुत उनको देख के ये लगा कि बहुत सारे लोग यूज कर देते हैं वर्ड के, बहुत हैंडसम थे गुरुजी और बहुत उनका रेडिएशन बहुत रेडिएट करता था, उनका फेस ग्लो करता था। यस, ग्लो करता था, लेकिन एक डिविनिटी होती है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है उनको। और अजीबो गरीबी थी वो दुनिया। जब डाउट का फेज शुरू हुआ मेरे मन के अंदर, तो वो भी एक गुरुजी का टेस्ट ही रहा होगा। बहुत सारे संगत मेरे पास आके बोलती थी कि ही इज गॉड। उन लोगों ने भी बोला जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं that there is no God। और मैं इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मेरे पास आके बैठती और गुरुजी के सामने नतमस्तक, एंड आई वाज वंडरिंग कि मतलब ये कौन है इनके सामने, तो ये इतने बड़े बड़े लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर 6 महीने लग गए मुझे। इस बीच बहुत सारे सत्संग में मैंने सुनाया है मेरा जो इंटरेक्शन हुआ इम्पोर्टेड अंकल के साथ, और कैसे मैंने उनका इंटरव्यू लिया, अंदर गुरुजी बैठे हैं। आज की डेट में जब मैं ये चीज सोचता हूँ कि छोटे मंदिर के अंदर गुरुजी बैठे हैं, लंगर करके मैं बाहर आया हूँ, और मेरे मन के अंदर जो डाउट्स हैं वो मुझे एक अमेरिकन सिटीजन की तरफ ले जाते हैं जो वहां खड़ा है और मुझे बता रहा है कि ही केम हियर बाय चांस, एंड देन ही वाज ओबीज व्हेन ही केम देयर, एंड गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया, और एक झटके में वो आए और गुरुजी ने बोल दिया कि डू यू वांट टू लूज वेट। ही सेड यस, दैट इज व्हाट आई हैव बीन विशिंग सिंस द टाइम आई वाज बोर्न। ही सेड दिस जोकिंगली, एंड देन गुरुजी सेज गो, जाओ, एंड यू गो। तो वो अपने मित्र से पूछने लगे, उन्होंने बोला कि नहीं आप जाइए, गुरुजी ने बोल दिया आपको आज्ञा मिल गई, आप जाइए। मैंने कहा देन he said next 3 days 3 nights I kept sleeping, and after that when I woke up my diet was reduced to less than 1/4 of what I was eating, and here I am before you। मेरे जैसे I mean उस टाइम मेरे जैसे बहुत I was in the prime of my youth, I was quite fit, and वो बिल्कुल fit थे। तो इम्पोर्टेड अंकल उनको बड़े प्यार से संगत बुलाती थी। मेरे को बाद में पता चलता है ये सब चीजें। तो फिर मैंने उनसे एक चीज पूछी कि क्या अगर आप इसे एक मेडिकल का कोई करिश्मा या मिरेकल मानते हैं, तो क्या आपने यूएस में या यूरोप में किसी को जाके ये बताया?
उस दिन अंकल ने अपनी उंगली करते हुए दूसरी तरफ को मोड़ के मुझे दिखाया कि लुक देयर, और एक लंबी कतार यूरोपियंस के पीछे जो लंगर करके बाहर आए हुए थे। कहते इन सबको कोई ना कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका मेडिकल साइंस के पास या यूएस के पास या यूरोप के पास कोई जवाब नहीं, वो सब गुरुजी की शरण में आए हैं। एनी हाउ, तो उस दिन मैंने काफी वहाँ लोग देखे। मन में बहुत डाउट्स आए, लेकिन गुरुजी का खैर अपना ही टाइमिंग है किसी को अपने साथ जोड़ने का। गुरुजी ने इतने मिरेकल्स दिखाए, बहुत सारी चीजें हम उस दिन शायद वो उस तरीके से महसूस ना कर पाए हो जो हम आज की डेट में हम महसूस करते हैं। और मैं अक्सर बताता हूं कि दिवाली और ईद इकट्ठे थे 2006 में, और मैं और नजरी शॉपिंग करने निकले हुए थे, गए हुए थे, और उस मार्केट में सरोजनगर मार्केट में हमने 3-4 घंटे प्लान बनाया हुआ था शॉपिंग करने का, लेकिन हम वहां कुछ मिनट ही रुके हैं और मेरे मन के अंदर कोई ना कोई भाव ऐसे जागरूक हुए कि गुरुजी ने कुछ ऐसे ही मुझे टेलीपैथी की कि मैं वहां से निकल जाऊं। एंड मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम निकलेंगे, यहाँ से चलेंगे। और देखिए मजरी तो 1996 से गुरुजी से जुड़ी हुई थी, तो मेरी बुआ भी थी साथ में, हम चले वहां से। लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर हम 3-4 घंटे के लिए वहां शॉपिंग करने आए थे और गुरुजी के दर्शन तो हमने शाम को जब मंदिर खुलता है तब जाना था, तो मैंने इनको बोला नहीं, हम स्टेयर्स पे ही बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, बट आज यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। और संगत जी, ये तो हमें बाद में पता चला कि दिल्ली में उस दिन जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे तो सबसे पहला सीरियल ब्लास्ट वहीं हुआ था जहाँ पे हम आए थे सबसे पहले शॉपिंग करने, लेकिन गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुला लिया था। ये गुरुजी की दी हुई जिंदगी है। तो गुरुजी ने बहुत मेरे अंदर के डाउट्स दूर किए, मुझे इतनी चीजें गुरुजी ने दिखाई, जितने मेरे मन के अंदर डाउट्स थे गुरुजी ने उतने ही मुझे चमत्कार दिखाए। मैं सोचता रहता था और सुना था कि शायद गुरुजी ने किसी को बोला था कि किसी वेले गुरुआ दर्शन चांद दे विच होंगे। नाउ आई यूज्ड टू वंडर, एक बार किसी ने मुझे को बताया कि उनको गुरुजी के दर्शन हुए चांद में। ये भी मेरे को बहुत डाउट आया कि पता नहीं गुरुजी के जाने के बाद लोग मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं या फिर उनकी आस्था ही इतनी है। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि हमारा लेवल बिल्कुल कुछ नहीं है, हो सकता है लोगों के बहुत ऊंचे लेवल हैं, उनकी अटैचमेंट है, उनका प्रेम है गुरुजी के साथ, बहुत भक्ति भावना है, तो हो भी सकता है। बट फिर भी मन में ये आता था कि अच्छा, अगर चांद में दिखते होंगे तो गुरुजी कैसे दिखाई देते होंगे उनको? क्या गुरुजी वैसे ही दिख रहे थे जैसे हम फिजिकली देख रहे थे, या फिर अब गुरुजी किसी और शेप में दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं बहुत दिन क्या, शायद बहुत महीने में इस चीज को सोचता ही रहा। और जब भी मैं ट्रेवल करता था तो मैं जब शाम के टाइम कभी घर आता था तो काफी देर में मून की तरफ देखता रहता और गुरुजी से पूछता रहता कि गुरुजी क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? क्या आप वाकई में मून में दर्शन देते हो? ये चीज मुझे बहुत देर खटकती रही। अंततः एक दिन जब गुरुपुरब था, तो उस दिन गुरु नानक देव जी का जो होता है जन्म दिवस, तो उस दिन मैं बाहर अपने ड्राइववे में हम सैर कर रहे थे और मैंने देखा कि फुल मून डे है एंड सडनली मुझे मून के अंदर कुछ दिखाई देने लगा एंड मुझे ऐसे लगा जैसे कोई जटाएं खुल रही हैं किसी की। और फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम लॉर्ड शिवा को देखते हैं रुद्र रूप में, कुछ ऐसे दिखाई देने लगा मुझे। एंड थोड़ा मैंने, हमारे गार्डन की टैप भी वहीं लगी है, वहां जहाँ फ्रेश वाटर आता है, मैंने आंखों में पानी मारा। फिर सोचा कि मन में पता नहीं, इतने में मैं मन से ये सोच रहा हूँ कोई केमिकल लोचा हो गया है, क्या हो गया है।
फिर मैंने जब दोबारा देखा तो मुझे फिर गुरुजी क्या डिवाइन मुझे उसमें दर्शन हुए, देखा मैंने गुरुजी को। फिर मैं भागा फटाफट अंदर, मैं मंजी को लेके आया। मैं तो मंजी देख देख, जैसे सब बोलते हैं ना कि मून में दर्शन हो रहे हैं, आज गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं मून के अंदर। मंजी ध्यान से देख रही थी, मैं भी देख रहा था। एंड मैंने इसको पूछा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिखे? एंड शी सेड नो, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और वो डिसअपॉइंट होकर अंदर चली गई। एंड मैं देखता रहा, मुझे क्लियर दिखते रहे, कभी आधे शिव और आधे गुरुजी, और कभी ऐसे जैसे सिंहासन घूम रहा है और फिर गुरुजी इधर को दिख रहे हैं। मैं काफी देर, मतलब तकरीबन आधा घंटा मैं वहां देखता रहा ये सारा जो दिखा रहे थे गुरुजी मुझे। और संगत जी, बहुत सारी संगत ने ये भी बताया, ये मुझे मंजरी ने भी बताया है, और मैं किसी पे फेथ करूं ना करूं, लेकिन मंजरी पे मैं बहुत मतलब फेथ करता हूँ, जो बात बोलती हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि इनके किसी रिलेटिव ने, कोई डिस्टेंट रिलेटिव, उन्होंने कुछ, किसी ने बोला होगा कि गुरुजी कोई मिरेकल करेंगे तो मैं हम मानेंगे उनको। एंड और छोटे मंदिर में ये बात है, और वो चले गए, और जैसे ही वो मतलब गुरुजी से आगे लेके वो चले गए, और ये बात बोल के गए कि जब गुरुजी कभी मिरेकल करेंगे ना तो करके दिखाएंगे, तब मानेंगे हम उसको। और वो निकल गए वहां से बाहर, और जैसे ही वो निकले तो मंजी बताती हैं कि गुरुजी के जितने वहां स्वरूप लगे हुए थे मंदिर के अंदर, उन सब में से अमृत वर्षा होने लग गई। और एंड के वी इमीडिएटली रश्ड आउट, वी ट्राइड टू कॉल देम कि आप आओ वापस ये वो, बट वी कुड नॉट कॉल देम। फिर हमें बाद में इस बात समझ में आती है कि भाई गुरुजी ने देखो, जिसको गुरुजी ने मिरेकल दिखाने हैं उसको गुरु की मौज है, और जो डाउट में रह गया वो रह गया। जो डाउट ही करते, कई लोग डाउट ही करते रह गए। मैं तो ये सोचता हूँ, मैंने भी कुछ टाइम वेस्ट किया डाउट्स के अंदर ही, बट मैं बहुत थैंकफुल हुआ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे किसी समय पर, ज्यादा मुझे लेट नहीं किया, मुझे अपना लिया। और इस बात को मैं बैठा बैठा भी रियलाइज करता था कि हर आदमी की एक प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग नेचुरली थोड़े से गॉडली बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, मैं नहीं था ऐसा। और इसीलिए शायद गुरुजी ने, जितनी बार भी मैं गया हूँ गुरुजी के दर्शन करने, जितनी बार भी गुरुजी ने बुलाया अपने पास, तो गुरुजी बोलते थे आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील। कहते हैं गुरुजी को कभी उनकी बात को झुठलाते नहीं, या उनकी बात को कभी भी डिनाई नहीं करते। मैं तो वो हूँ जिसमें, जब गुरुजी बोलते थे नास्तिक, तो मैं वो नास्तिक हूँ जिसने गुरुजी के फेस पे ही गुरुजी को बोले, गुरुजी नहीं उनका नहीं नास्तिक रहे। एंड गुरुजी इज लुकिंग एट माय फेस एंड गुरुजी सेइंग नहीं हले नहीं मैंने। आई एम लाइक नहीं गुरुजी उनका नहीं रहे, एंड गुरुजी इज लाइक नहीं हले नहीं हुए। एंड that's only little communication I remember happening between him and me. But anyways, coming back to the same thing, ये सत्संग तो जो मिरेकल्स हुए वो इतने हुए कि अब तो ये हाल हो गया है कि मैं जब कहीं 1 महीने के बाद भी सत्संग करने कहीं जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई नई बात याद आ जाती। हाँ गुरुजी ने ऐसे भी बोला था, हाँ गुरुजी ने ये भी दिखाया था, यस वो भी दिखाया था। वो एक टाइम पे नहीं याद रहती, इतनी चीजें इनएक्सप्लिकेबल है। और जब मैं ये सोचता हूँ, लॉकडाउन में हमने इतने सत्संग सुनाए, संगत ने इतने प्यारे सत्संग सुने, और हम लोग कितने वंचित रह जाते अगर ये सब मीडियम नहीं होता। हम लोग एक दूसरे से कैसे, इतने लोगों से हम मिल ही नहीं पाते हैं। आज इस मीटिंग में जब मैं देख रहा हूं कि 546 पार्टिसिपेंट्स हैं,
मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं कि मैं इतने लोगों को जिंदगी में इतनी जल्दी मिल पाऊं जैसे इस प्लेटफॉर्म पे हम मिल रहे हैं, और जैसे संगत शेयर कर रही है सत्संग, और हम संगत के साथ शेयर कर रहे हैं। बहरहाल जो लाइंस में आपको पढ़ के सुना रहे कह रहा था, गुरु जी ने ही मजरी को बोला था कि तू पढ़ी है वो किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। So it all began from the autobiography of Yogi Shri Shri Paramahansa Yogananda जी। उनकी जो वो किताब है, बहुत उसमें गूढ़ ज्ञान है। बहुत बार बार मुझे तो मन नहीं भरता कभी भी उस बुक को पढ़ते हुए, लेकिन मैं उन्हीं के किसी आश्रम में गया तो वहां सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पढ़ी थी। उसके अंदर चंद लाइंस वो लिखी हुई थी जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कभी कर पाया कि मेरे को कैसा महसूस हुआ गुरुजी के पास बैठे हुए। आज मुझे ये फील होता है कि मैं गुरुजी से चंद कदम दूर, मेरा ख्याल 4 या 5 फुट की दूरी के ऊपर मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ बहुत दिन, और उनके पास उनकी फ्रेग्रेंस मेरे बिल्कुल पास है। कई बार गुरुजी का चोला मुझे टच करते हुए गया। छोटे मंदिर में कई बार बिल्कुल पीछे बैठे होते, जो गुरुजी के डोर था, रूम था, उसका डोर जब खुलता, जब गुरुजी वहां से निकलते थे, इतनी फ्रेग्रेंस बढ़ जाती थी। वो ऐसी फ्रेग्रेंस जैसे अभी आंटी बता रहे थे कि सांसें आपकी ऐसे भर जाती थी फ्रेग्रेंस के साथ, और ठंडा हो जाता था शरीर। तो जो फीलिंग्स हैं वो हम नई संगत को हम क्या ही बताएं, हम कैसे बताएं, प्रेम अश्रु ही आते हैं बस। तो vibrations, he says, vibrations of other people can be received by exchange of magnetism. One who comes near a holy person will be benefited. This is baptism by spiritual magnetism. The saint's thoughts and magnetic aura cast out a vibratory glow that changes the consciousness and brain cells of those who come within range. The saint's thoughts and magnetic aura cast a vibratory glow that changes the consciousness and brain cells of those who come within range. हम जब गुरु जी के रेंज में आ जाते थे, जब हम उनके पास उनके चरण स्पर्श करके जब हम उनके इर्द गिर्द कभी बैठते थे, हमारी सारी वाइब्रेशंस ही चेंज हो जाती थी। बहुत सारे लोगों ने ये बताया। मैं और मजरी कई बार ये सोच के गए कि आज हम गुरुजी से ये पूछकर ही आएंगे, लेकिन जब गुरुजी के सामने जाना सब ब्लैंक, जब गुरुजी से कुछ पूछने लगना सब ब्लैंक। वाई? ये कैसे हो जाता है? गुरुजी डिसाइड करते थे कि कौन क्या बोलेगा, तो वो इसलिए था। And all those who visit or live on the same grounds where Master lives or has lived will automatically be transformed if they are in tune. अब ये तो मुझे पता नहीं कि मैं इन ट्यून था या नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, ये नास्तिक आपको इतना जरूर बता सकता है कि गुरुजी के पास सारी दुनिया का जितना भी प्यार इकट्ठा करके अगर आप एकत्रित कर लो, अगर आप उस सेंटिमेंट को अपने अंदर भर लो, तो वो एक पल मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं जो गुरुजी के पास हमने स्पेंड किया। अगर आज हमारी जितनी भी गुरुजी की संगत है, जितने भी पुरानी नई जितनी भी संगत है, अगर आज उन सब को ये बोल दिया जाए कि आप अपनी सबसे प्यारी, आप अपनी सारी डिजायर्स किसी एक चीज के लिए आप छोड़ देंगे, और अगर उनको बोला जाए कि गुरुजी कुछ चंद पलों के लिए आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे, आप क्या ये अपनी सारी दीन दुनिया छोड़ दोगे? तो सब बोलेंगे हाँ जी हम छोड़ देंगे। ये गुरुजी की पॉजिटिविटी, ये गुरुजी का ऑरा, ये उनका एक क्या कहते हैं कि डिविनिटी, ये था। मतलब वो हम उसके स्वर्ण भी नहीं कह सकते, ये तो एक ऐसी सुप्रीम लाइट थी, जितनी आपके ऊपर पड़े उतना ही आपको अच्छा लगता था, उतना ही आपको मजा आता था। इसीलिए
जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, कहते हैं कि गुरुजी अपने सत्संग में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें इतना आनंद आता है सत्संग करते हुए भी, सत्संग सुनते हुए भी और संगत से मिलते हुए भी। जितना प्यार गुरुजी के परिवार ने, गुरुजी की संगत में जितना प्यार गुरुजी ने दिया है, उतना प्यार हमें दुनिया में किसी ने नहीं किया और ना ही हम हमें कोई कर पाएगा। He says, all those who visit or live on the same grounds where the master lives or has lived will automatically be transformed if they are in tune. Where has the master lived? The master has lived in बड़ा मंदिर, the master has lived in जहां भी आप डुगरी सोच लो, आप बड़ा मंदिर सोच लो, गुरुजी तो वहीं रहे हैं। और अगर गुरुजी वहां रहे, जब आप वहां जाओगे, इफ यू आर इन ट्यून, तो यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप में चेंजेस आएंगे, वो बदलाव जिंदगी में भी आएंगे, वो आपके अंदर भी आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? धीरे धीरे, वो शायद आपको भी नहीं पता चलता। इफ दैट अट्यूनमेंट इज डीप इनफ, अगर वो अट्यूनमेंट, अगर आपके अंदर की वो अट्यूनमेंट डीप इनफ है, तो इवन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे अ होली पर्सन्स अपलिफ्टिंग वाइब्रेशंस कैन बी रिसीव्ड। अब मैं इस चीज को, जो परमाहंसा जी ने ये लाइन लिखी है, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, जिनकी वो बात करते हैं महाअवतार बाबा जी की, वो बोलते हैं कि अगर मुझे पृथ्वी में कहीं भी बैठा कोई याद करता है, तो एट द सेम टाइम माय ब्लेसिंग्स फ्लो टू दैट पर्सन। ये चीज मैंने रियलाइज की है कि गुरुजी का मैंने कभी बहुत कोई मामूली सी बात याद करते हुए कोई गुरुजी का नाम ले दिया, गुरुजी का कोई मेंशन आ गया, कुछ हो गया, बट प्रोवाइडेड कि उसके साथ कोई कोई सेंटिमेंट, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम भावना गुरुजी के लिए, तो गुरुजी ऐसे प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत संगत ने ये महसूस किया है। मिरेकल्स, यस, हम लोग जब गुरुजी से जुड़ते हैं, और ये चीज मेरे भाई गौतम भैया भी बोलते हैं कि जब गुरुजी के साथ नई संगत जुड़ती है, वो मिरेकल्स सोचकर या मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते हुए कई बार गुरुजी के साथ जुड़ते हैं वो। और ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी कि मिरेकल्स एक स्टेज है और उससे आगे की भी स्टेजेस हैं, और उसके आगे की जो स्टेजेस हैं वो है प्यार, वो है गुरुजी की तरफ प्यार, गुरुजी की तरफ अटैचमेंट एंड सेल्फ रेफर्मेशन। ये सीढ़ियां हैं। एंड देन मुझे अब इतने सत्संग याद आ रहे हैं हमारी प्यारी संगत के। किसी ने बोला था कि गुरुजी कहते सी कि मैनू ना ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ छोटे मोटे, मैनू ਉਹਦੀ लोड़ नहीं है, ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ कि ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। एंड दीज थिंग्स, जो हम लोग ये सोचते हैं हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो हो गया, गुरुजी ने हमारा ये कल्याण कर दिया, गुरुजी ने हमारा वो कल्याण कर दिया, दिस इज ओनली अ वाया मीडिया। गुरुजी अपने पास बुला के हमें ब्लेस करते हैं, एंड देन यू नो वी स्टार्ट एलिवेशन, द सोल स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स गुरुजी। ये हमारे इंडिविजुअल जर्नीज है, हम कितना उनकी तरफ जा सकते हैं, कितना हम उनको पा सकते हैं, या कितना हम गुरुजी से प्यार कर सकते हैं। रिमेंबर कि ये कलयुग है, यहाँ पे आपका पीछा मटेरियलिस्टिक चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ना मेरा छोड़ पाई है आज तक, ना आपका छोड़ेंगी। तो वो कहीं ना कहीं चोर, पंच चोर तो आपको बार बार पकड़ेंगे ही, बट the soul still tries to liberate itself. मैं जब गुरुजी के पास, एक राज की बात आज आपको मैं बतलाता हूँ इस सत्संग में, बहुत ही मेरे दिल के ये करीब है, मैंने आज तक कभी मंजरी को भी नहीं बताया, वो हंस रही होगी। जब लास्ट मीटिंग थी, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ये भी एक बहुत प्यारा सत्संग है।
एक केस आया, तो हम दिल्ली के केस उन दिनों ले लिया करते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी चले जाया करेंगे और गुरुजी के भी दर्शन हो जाया करेंगे। एक ऐसा केस आया जिसमें मुझे ऐसे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा इसको, बहुत पुअर क्लाइंट था, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आने बहाने जैसे भी करना है करना ही है। एंड रात को टेलीपैथी में गुरुजी आते हैं और गुरुजी बोलते हैं तेरे केस का कुछ नहीं बनना, मैं तो तेनों आने जाने का खर्चा देता सी, और इतनी बात बोल के वो चले जाते हैं। मैंने सुबह उठ के मंजरी को बताया, मैं कहा मंजरी के मुझे ड्रीम में गुरुजी आए थे। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि गुरुजी का कोई ड्रीम तो ले ही नहीं सकता। गुरुजी कहते सी असि अपनी मर्जी नाल आने हैं, साडा कोई सुपना नहीं ले सकता, लैके दिखाओ। गुरुजी कहते सी असि अपनी मर्जी नाल आने। So she told me this was my first telepathy, and that too when Guruji was there. And Manjri said कि ओहो कहती ये गुरुजी की टेलीपैथी है, एंड वो तो पत्थर पे लिखी है। एंड श्योर एनफ अगले दिन हम सुप्रीम कोर्ट गए और मेरा केस जाते ही डिसमिस हो गया। बहरहाल मैंने सोचा यहाँ तो जो होना सो हो गया, अब जिसके लिए आए वहां तो चले, गए वहां। और ये गुरुजी की महासमाधि से 15 दिन पहले की बात है, और मैं पीछे माइंड में यही सोच रहा था कि गुरुजी तुसी मैं नास्तिक बुलाते हैं, नास्तिकता में हैगा, मेरा मन नहीं लगता ज्यादा। आई थिंक ओनली गुरुजी नोज। बहुत सारे लोग हैं जो रोज मंदिर गुरुद्वारे बहुत जाते हैं, बहुत लोग हैं, तो मैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में मैं नहीं फेंक सकता, मैं नहीं जाता कभी भी। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये कुछ है मेरा, मैं वहां नहीं जाता। तो मेरा शुरू से एक माइंड में यही रहता था कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते, अगर हम दिन में कभी एक बार भी झूठ बोलते हैं, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते, अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, अगर हम उन बातों पे चल नहीं सकते जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो फिर हमारा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाना बिल्कुल मीनिंगलेस। एंड आई डिड नॉट वांट टू लिव इन दिस हिपोक्रेसी, क्योंकि कभी ना कभी इंसान के मन के अंदर कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई क्रोध, कोई ना कोई झूठ, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी कलयुग में आएगी, आती ही है। एंड आई कुड नॉट रिकनसाइल टू दिस फैक्ट कि पहला तुसी घट तोल लो ते बाद चो फिर भुल बख्शा लो। दैट आई कैन नॉट, इवन टुडे आई कैन नॉट। आज के दिन में भी मुझे झूठ बोलने का बहुत मुझे बुरा लगता है। कुछ लोग आई डोंट वांट टू से, पता नहीं इसको कैसे लोग समझे कैसे ना समझे, मेरी समझ के अकॉर्डिंगली मुझे ये ठीक नहीं लगता। एनी हाउ आई डोंट नो मैं कहां से कहां चला गया। तो मैं गुरुजी के पास वहां बैठा हुआ था। मैं अपने आप को इसलिए मैं बहुत नास्तिक मानता हूँ बिकॉज हम लोग कलयुग में बैठे हैं। एंड आई प्रे टू गुरुजी द थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग, द थिंग व्हिच आई हैव नेवर टोल्ड एनीवन दैट डे। आई न्यू दैट ही इज लिसनिंग टू मी। गुरुजी को तो सब पता है, वो तो सब सुनते थे। और मैंने तो कई बार ये मैंने कई बार ये प्रैक्टिकल टेस्ट भी किए हुए हैं। एंड गुरुजी बिल्कुल सामने बैठे थे और मैंने गुरुजी को मन ही मन, मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मेरे बस का रोग नहीं कि मैं थोड़ा आस्तिक बन सका। मैंने तुसी नास्तिक किया, मैं तो नास्तिक ही है, बट जे मैनू कुछ दे सकते तो मैनू सिर्फ तुसी अपना आप अपनी भक्ति दियो, तुसी दे सकते, मैं नहीं बन सकता। दैट वाज माय लास्ट प्रेयर व्हेन ही वाज सिटिंग। एंड जब आज्ञा लेने लगे तो मेरे मन में ही आया कि गुरुजी कभी बुलाते नहीं। He never used to talk to me, कभी ऐसे मेरे साथ बात नहीं की गुरुजी ने। तो
बस एक बार शुरू में ही डांट पड़ी थी गए हुए। तो उस दिन गुरुजी ने, गुरुजी तो मन की बात जानते हैं आपकी, मैंने मन में ये सोच कैसे लिया कि गुरुजी मेरे को बुलाते नहीं। जब मैं आज्ञा लेने लगा गुरुजी ने मुझे बुला लिया। और वो 2 पल संगत जी, जब गुरुजी ने मेरे साथ प्राइवेट बात की, वो 2 पल मेरे लिए पूरी जिंदगी है। वो क्षण मैं आपको समझा नहीं सकता कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वाज इन पैराडाइज। बट ये भी नहीं पता था मुझे कि, मैंने तो ये सोचा था अब गुरुजी मेरे को बुलाने लग गए, अब तो मेरी और गुरुजी की बात हुआ करेगी। एनी हाउ, जस्ट 15 days देयर आफ्टर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और आप देखिए कि मंजू बहुत सेंटिमेंटल है और बहुत ज्यादा अटैच्ड है गुरुजी से, मुझसे बहुत ज्यादा। बट गुरुजी जब चोला छोड़ के गए, देन आई वाज द वन हु क्राइड अ लॉट। और वो मुझे हौसला दे रही थी। आई शेड माय टीयर्स लाइक एनीथिंग। मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मेरा सब कुछ चला गया। बट टू माय सरप्राइज एंड और बहुत ही एक अच्छी बात ये हुई कि गुरुजी फिजिकली चोला छोड़ने के बाद गुरुजी ने ये बहुत बार मुझे टेलीपैथी में कन्वे भी किया, और आज तक भी ये कन्वे करते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ। एंड ये ऑटोबायोग्राफी में भी बिल्कुल यही वृतांत आया है, बिल्कुल यही चीज आई है। तो उन्होंने बोला कि हम कहीं नहीं जाते, हम यही होते हैं। सिर्फ ये है कि एज पर द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड यू पीपल कैन नॉट सी मी। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। यू कांट सी हिम बट ही कैन सी यू। बट ऑन द अदर हैंड, जब भी आप बहुत स्ट्रांगली गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, जब भी आप फील करते हैं, और प्योरिटी ऑफ माइंड जब होती है ना, जब जिन्हों गुरुजी कहने से तार जोड़ो गुरु नाम, वो कभी अचानक से ही जुड़ जाती है और अपने आप से ही जुड़ जाती है। एंड व्हेन इट इज, तो गुरुजी आपके पास आते हैं, आपकी सारी क्षमताएं भी दूर करते हैं। मेरी बहुत सारी की उन्होंने। खैर, कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो गुरुजी से, किसी मंगो ना मनो। यस, मनो, प्यार ही करो। गुरु सिर्फ प्यार ही मांगते हैं। और अब क्या ही बताऊं, गुरुजी का तो प्यार नहीं था, प्यार तो मटेरियलिस्टिक चीजों का था, इसलिए तो नास्तिक बोलते थे मुझे। गुरुजी की घड़ी बहुत पसंद थी मेरे को। एक दिन मैं गुरुजी से आज्ञा लेने लगा, तो ध्यान पड़ गया उनकी घड़ी के ऊपर। मैं कहूँ गुरुजी ने बहुत सुंदर घड़ी लगाई है। अभी रिसेंटली पता नहीं मैंने कौन से स्वरूप में, मैंने एक बहुत बड़े स्वरूप में गुरुजी के वही वॉच लगी देखी है जो मैंने देखी थी। एनीवेज, तो गुराय अंकल ने कैप्चर कर लिया होगा कभी। तो मेरे मन में ये होता कि शायद गुरुजी कभी मुझे ये कोई प्रसाद दे दें। एंड गुरुजी की महासमाधि के बाद 2013 के अराउंड गुरुजी मेरे टेलीपैथी से आए। उन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था और एक बहुत बड़ा क्लॉक लिया, तेन का शौक है। एंड गुरुजी लगा कहते तू आ ले। मैं नहीं गुरुजी मैं नहीं लेना। कहते फिर की लेना। मुझे रफली इतना याद पड़ता, वहां बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेरा ध्यान पड़ा गुरुजी का स्वरूप व्हाइट सिल्क कपड़े के ऊपर गुरुजी का स्वरूप बनाया। मैं गुरुजी मैंने वहां देती हूँ। कहते नाल तक कहने फ्रेम भी देना पड़ेगा। मैं गुरुजी दे फिर कहते तेन पता है ये थ्रेड नाल बनया हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं लगता।
हाँ कहते थ्रेड ना बनना। एंड बात हो गई खत्म। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा, एक थर्ड आर्टिस्ट थे जो जो पिक्चर्स को थ्रेड में कार्व कर देते हैं कपड़े के अंदर। वो भी बात हुई। कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद हमारे घर पे कोई संगत जी आए, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि अगर गुरुजी आपके पास ऐसे टेलीपैथी हुई थी तो आपको, और ऐसे भी आपने कुछ पढ़ा था, तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू। आपको उस आर्टिस्ट को ट्रेस करके एंड यू शुड हैव टोल्ड हिम क्या वो बनाए गुरुजी का ऐसा कोई स्वरूप। एनी हाउ सत्संग लंबा है लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए, वो स्वरूप हमारे पास पहुंचा। वो गुरुजी ने उस आर्टिस्ट को भी ब्लेस किया, गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया। ये एक गिफ्ट है गुरुजी का मेरे लिए। और मैं हमेशा सोचता था कि गुरुजी मुझे कोई सोवेनियर दें। गुरुजी मुझे, जैसे गुरुजी लोगों को कई संगत को प्रसाद दे देते थे कि चल तू आ रख ले, तू आ रख ले। ही केम स्पेशली टू मी एंड मैं यही मानता हूँ कि ये गुरुजी ने मेरे को फिर गिफ्ट दिया है। एंड संगत जी, मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे लिए एक्चुअली कोई मायने रखनी नहीं चाहिए। हम लोग गुरुजी से प्यार जितना भी हम कर पाए, हम प्यार करें उनसे। एवरी डे अपने आप को इम्प्रूव करें और हम जितना उनसे जोड़ पाए उतना ही हम जोड़ें और नई संगत जोड़ें, क्योंकि ये भी एक कल्याण ही है। गुरुजी कल्याण करते थे लोगों का, गुरुजी ब्लेस करते थे, गुरुजी कल्याण करते थे। और गुरुजी ये भी बोलते थे, एक मैसेज उनका ये भी था कि नई संगत ले आओ। बहुत सारे सत्संग में अब हमने सुना, तो गुरुजी खुश होते हैं जब भी कभी नई संगत हम लेके आते हैं। तो हमें जिस अमृत वर्षा में हम नहा रहे हैं, अमृत वर्षा से याद आया, हाँ वो जो सत्संग बीच में ही रह गया था, जो मजलिस सुना रही थी कि ऐसे वहां अमृत वर्षा हुई थी छोटे मंदिर में। तो ये भी मेरे एक मन में थोड़ा कई बार आता था। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि जी वो सत्संग था, हमारे ऐसे हुआ, हमारे वैसे, हमारे घरों में। ये तो मुझे यकीन आ गया कि गुरुजी के बैठे बैठे फिजिकली वहां पे मंदिर में बेशक अमृत वर्षा हुई होगी, लेकिन ऐसे कैसे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वो देखो जी गुरुजी की अमृत वर्षा हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो मेरे मन में एक डाउट आया और जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी का कभी भी कोई भी मेरे माइंड में ऐसी चीज आई और गुरुजी ना हो उसको दूर करें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे घर में सत्संग हुआ और वो सत्संग होने के बाद जब सारी संगत चले गई तो उसके बाद जो हमने देखा तो वो एक अमृत वर्षा गुरुजी ने, जो मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। और वो दीवारों से ऐसे अमृत वर्षा हो रही थी जैसे हम सोचेंगे ये क्या ही हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली जब वो सारा कुछ देर बाद खत्म हुआ तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। दीवारों से ऐसे अमृत वर्षा हो रही थी, बाद में कहीं पे कोई निशान ही नहीं था, जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। अगर आप कभी सिंपल कहीं वाटर या सेलन या कुछ ऐसे देखिएगा दीवार पे तो वो हमेशा एक निशान छोड़ जाती है, अपने छाप छोड़ जाती है पीछे। तो अमृत वर्षा के बाद ऐसा कुछ रहा ही नहीं। सो एनी हाउ गुरुजी ने बहुत डाउट्स दूर कर दिए, गुरुजी ने पॉजिटिव चीजें दिखाई, गुरुजी ने पॉजिटिव लोग लेके आए जिंदगी में, गुरुजी ने बहुत सी नेगेटिविटी को दूर रखा है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि गुरबानी में लिखा है गुरु नाम जहाज। गुरु जी का जितना सत्संग किया जाए, जितना सिमरन किया जाए, एक चीज है जो हम शायद ना करते हों,
जिंदगी में, वो है गुरु जी का सिमरन। और जितना हम कम से कम बोलें उतने अपशब्द कम निकले, और लोगों के लिए मंद भावना किसी और के लिए ना रखें हम, जो गुरु जी की ABC है। क्रिटिसाइज ना करें किसी को, बैक बाइटिंग ना करें किसी को, किसी की भी, और एक्सेप्टेंस रखें हम। मीन्स कि हम ये ना बोले कि वो ऐसा है वो वैसा है। तो ये अगर चीजें हम अपने अपने आप को हम थोड़ा ढालने की कोशिश करें तो शायद हम गुरु जी से और ज्यादा जुड़ते रहेंगे। तो आज मैं यही खत्म करते हुए अपना सत्संग एंड सब सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देते हुए गुरु जी के बर्थडे की, एंड सबको कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा प्यार बना रहे गुरु जी के चरणों में, हमेशा गुरु जी जोड़े रखे हमें अपने साथ। जय गुरु जी। मैं मंजरी को अभी आमंत्रित कर रहा हूँ सत्संग करने के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, साई संगत जी को प्रणाम। गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, आपने एक बार फिर से मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा था जब मेरे को अंकल का कॉल आया कि आज आप सत्संग करेंगे। एक दिन गुरु जी के पास लेट बैठे हुए थे मामा जी, मामी जी और मैं, हम तीनों गुरु जी के चरणों में बैठे थे और बहुत थोड़ी सी संगत रह गई थी और छोटे छोटे से ग्रुप बने हुए थे और गुरु जी किसी किसी को रैंडमली बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर। और एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, मैंने सोचा गुरु जी प्लीज मैनू ना कहियो, मैं नहीं सत्संग शेयर करना। एंड इमीडिएटली गुरु जी कॉल्ड माय नेम, मंजरी। हाँ जी गुरु जी, चल सत्संग शेयर कर। एंड देन आई रियलाइज, ओहो व्हाई डिड आई थिंक सो, जब मेरे को पता है कि गुरु जी थॉट्स रीड कर लेते हैं। एंड सेम थिंग हैपेंड फ्यू डेज बैक। एंड लास्ट जो 2-3 सत्संग मैंने किए तो आई गॉट सो इमोशनल एंड देन आई फेल्ट सो बैड लेटर ऑन। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं गुरु जी हुण मैं नहीं सत्संग शेयर करने, मैं बोलदी घट और रोंदी ज्यादा आ, मेरे को नहीं सत्संग हुंदा, हुण नहीं मैं सत्संग शेयर करना जब तक तुसी ये मेरा रोना धोना बंद नहीं करते। बस ये इतना सा सोचा था और उसके बाद से गुरु जी ऐसे सत्संग करवा रहे हैं। आई जस्ट फेल्ट एज इफ गुरु जी इज रिपीटिंग दैट सेम थिंग कि तू सोचिया किदा। थैंक यू गुरु जी वंस अगेन। गुरु जी की महिमा को शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है। मेरा एक्सप्रेशन बहुत बुरा है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी की एक नादान सी बेटी हूँ। गुरु जी के साथ उस टाइम जुड़ी थी व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग गर्ल, और उस टाइम ये नहीं पता था कि गुरु जी महाशिव हैं या कौन है। बस इतना पता था कि गुरु जी के दरबार जाना बहुत अच्छा लगता है और उनके चरणों में बहुत पीस मिलता है। बहुत सारे गुरु जी ने हिंट दिए, बहुत सारे ऐसे सत्संग हुए जिससे अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को ये रियलाइज क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे, क्योंकि ओनली गॉड वुड नो आपके हर पल हर मोमेंट के बारे में। एक नॉर्मल इंसान या कोई भी नहीं जान पाएगा। लेकिन उस टाइम कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, जैसे गुरुजी ने पर्दा डाला हुआ था। और शायद छोटी भी बहुत थी उस टाइम पे, फादर जाने नहीं देते थे। तो एक दिन मेरी और मेरे फादर की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई। मैं गुरुजी के दरबार जाना चाहती थी और वो मुझे भेजना नहीं चाहते थे। और आर्ग्यूमेंट के बाद मैं गुरुजी के दरबार पहुंची और गुरुजी ने मुझे बिठाया अपने चरणों में और बोला, शब्द सुन। शब्द तक ही सुनना सी, मन भरिया होया सी।
and was controlling my tears. तो गुरुजी को तो सब, गुरुजी जानी जान, सब उनको मालूम। तो वो थोड़ा सा नीचे हुए और बोले, कमली ये मंदिर की औंधी लोड़ है, मैं तो कर भी तेरे नाल। बहुत सारे ऐसे स्वीट से इंसिडेंट्स हुए जिसमें गुरुजी ने बहुत बार बताया समथिंग दैट बेफिल्ड मी, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी दिमाग नहीं लगाया, कभी समझ नहीं आई, या गुरुजी ने समझने ही नहीं दिया। एक बार पापा ने कंटेस्ट किया था, माय फादर इज आल्सो लॉयर, तो उन्होंने बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और रिजल्ट के इमीडिएटली बार ही कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और रिजल्ट के इमीडिएटली बाद घर जाने की बजाय मैं गुरुजी का शुक्राना करने दरबार पहुंची। तब उस दिन तब गुरुजी जलंधर आए हुए थे और जैसे ही मैंने दरबार में एंटर किया, गुरुजी गद्दी पे बैठे थे और गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी, स्माइल्ड एंड सेड, क्यों बन गया डैडी प्रेसिडेंट? एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं तो अभी सीधे उधर से आ रही हूँ रिजल्ट जान के, मैंने तो कुछ बोला नहीं, गुरुजी को कैसे मालूम? बट देन अगेन कुछ समझ सोच ही नहीं आई एंड जस्ट केप्ट ऑन मूविंग विद द फ्लो। मेरी नानी माँ को भी गुरुजी ने 5 इयर्स दिए थे लाइफ के, जब उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। कोई पल्स, कोई हार्ट बीट नहीं थी, तो गुरुजी की कृपा से उनको 5 इयर्स मिले थे एंड शी लिव्ड फॉर एग्जैक्टली 5 इयर्स देयर आफ्टर। ऐसे ही जब मेरी और राजव की रिश्ते की बात चली थी, तो पापा न्यू कि गुरुजी यस करेंगे तो यस होगी। तो माय डैड वाज द वन हु वाज सिटिंग इन एम्पायर एस्टेट, गुरुजी का छोटा मंदिर जो है दरबार, वहां पर सबसे आगे, और राजीव की फोटोग्राफ पॉकेट में डालकर गुरुजी से पूछने के लिए। और गुरुजी ने बोला, हाजरियां परो पहला गुरु दिया। एंड पापा केम बैक, मम्मा वाज देयर। तो जब राजीव की फोटो दिखाई, जब गुरुजी ने बोला 2 दिन बाद के लिया दिखा फोटो, मम्मा ने फोटो दिखाई तो गुरुजी ने पूछा डैडी दा की ना है? तो मम्मा ने बताया मेरे फादर लॉ का नाम। तो उन्होंने पूछा अच्छा वो जोशी ऐसी? गुरुजी बोले। तो मम्मा ने बोला नहीं गुरुजी वो एक्सियन है। तो गुरुजी जस्ट स्माइल्ड। तो आफ्टर वी गॉट एंगेज्ड आई टोल्ड राजीव कि गुरुजी ने ना पापा को ब्लेस कर दिया एंड पापा विल बी प्रमोटेड एज एससी। तो माय फादर लॉज रिटायरमेंट वाज राउंड द कॉर्नर और वो बोलते हैं कि नहीं बेटा मैं नहीं ऐसी बन सकता, मेरी तो अभी रिटायरमेंट होने वाली है बिल्कुल ही। एंड ही वाज ड्यू रिटायरमेंट इमीडिएटली, आई थिंक आफ्टर 2 months ऑफ वेडिंग। तो बोलते मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं अभी नंबर आएगा, मैं सीनियोरिटी में मेरी लिस्ट में उतना आगे नाम नहीं है। बट एज गुरुजी हैड ऑलरेडी कैजुअली फोरटोल्ड, तो ही रिटायर्ड एज एससी। वेडिंग से पहले मैंने एक फोन लिया हुआ था और मैं और मेरा ब्रदर काफी इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते थे कि ये फोन कौन रखेगा मेरी शादी के बाद। तो ये मेरी और उसकी बात थी एंड इवन आवर पेरेंट्स डिडंट नो अबाउट दिस। गुरुजी के दरबार ब्लेसिंग्स के लिए गई जब कार्ड्स लेकर शादी से पहले, तो गुरुजी का पहला सवाल ये था, कल ही आई है, जोशी नु नहीं ले आई? आई वॉज लाइक, आई जस्ट स्माइल्ड कि गुरुजी दिस इज एन अरेंज मैरिज, मैं कहाँ से लेके आऊं जोशी जी को साथ में। तो अगेन नेक्स्ट डे गुरुजी आस्क्ड मी सेम क्वेश्चन, कल ही आई है, जोशी नु नहीं ले आई? एंड देन ही गेव अ वेरी मिस्चीवियस स्माइल। 3 दिन गुरुजी ने मुझसे 2-3 दिन यही सवाल पूछा और फिर गुरुजी ने बोला, जब मैं वापस आने लगी तो गुरुजी ने बोला, मंजरी अपना फोन ना अपने प्राणों देके जाई। एंड आई वाज लाइक अगेन, ओ माय गॉड गुरुजी हाउ डू यू नो इट? ये तो मेरे दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं था। इसी तरह जब ये मैं छोटे छोटे से सत्संग सुना रही हूँ शॉर्ट में, जो गुरुजी ने काफी इंडिकेशन दिए लेकिन मेरे को कभी समझ में नहीं आई। ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम राजीव मिले गुरुजी से, तो हम काफी अर्ली चले गए थे और उस दिन दरबार भी जल्दी खुल गया था। थोड़ी सी सत्संग संगत थी उस टाइम पे, बाद में संगत बाद में आनी शुरू हुई।
तो गुरुजी ने सबसे पहले जोशी अंकल को बोला था, कर्नल जोशी अंकल को, राजीव से सत्संग करने के लिए। और उस रात हम काफी देर बैठे रहे गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने काफी देर बिठाया और वापस जाकर राजीव के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। एंड अगेन like I had an argument with my father. Rajiv was like, similarly, Rajiv was not willing to come to Guruji's temple, and he said, "Ki if you want to go, you go. I won't accompany you. Don't force me." So I was like, I'm newly married. How can I go alone now? So next day, I was quite upset that night. Next day, Guruji ने बुलाया हमें, and मामा जी और राजीव को कहीं बाहर भेजा, और कुछ काम से गए थे ये लोग बाहर। तो मामी जी, मैं और डीजे आंटी, हम तीनों रूम में बैठे हुए थे। एंड गुरुजी अगेन आउट ऑफ द ब्लू आस्क्ड मी कि कहंदा सी जोशी पे कल रात तेनू। एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। ये क्वेश्चन तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है मेरे लिए। I was so embarrassed. I didn't know what to say. Then he asked me again, "दस दिन नहीं हुन की कहंदा सी जोशी तेनू कल?" And I was mum looking at the carpet, not even raising my eyes. गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं बना रही थी कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। Then again when he asked me for the third time, then I said, जो मुझे समझ में आया मैंने वो बोल दिया। Sometimes I find it really funny जो मैंने बोला कि गुरुजी वही जो पापा कहते सी, बड़ी मुश्किल है तो एज तक पहुंचे सी, हुण फिर दोबारा शुरू करना पैना है। एंड आई डोंट नो हाउ आई सेड दैट। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि गुरुजी ने क्या बुलवाया और कैसे बुलवाया। बट देन नेक्स्ट डे, दैट्स व्हाट राजीव कॉल्स इट, कि मुझे डांट पड़ी थी तेरी वजह से। तो इट्स नॉट लाइक दैट, गुरुजी ने डांटा नहीं था, उन्होंने बस ये बोला था कि थोड़ा सा ऐसे कि बह के सुन, घर जाके सोची, सत्संग सुन बह के। एंड आई थिंक समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, कि काम चलाने ਲਈ भी गुरुआं दी मेहर चाहिदी हुंदी है। एंड लेटर ऑन स्लोली ग्रेजुअली जैसे ही गुरुजी ने राजीव को अपने साथ कनेक्ट किया, आज की डेट में मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे ज्यादा फेथ राजीव का है गुरुजी में। गुरुजी चेंज्ड माय नेम टू मंजरी। मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात पे, गुरुजी कि आपने मेरा नाम रखा और इतना प्यारा नाम रखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने रखा ये नेम। गुरुजी ने मुझसे पूछा था कि तेरा नाम किने रखा है, तेरे नाम का की मतलब है। एंड माय प्रीवियस नेम हैड नो मीनिंग एट ऑल। तो मैंने कहा गुरुजी ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं है, किने रखा सी। फिर देन आई टोल्ड हिम कि ऐसे मासी ने रखा था। फिर उन्होंने मेरे ब्रदर का नाम पूछा, सिस्टर का नाम पूछा। एंड देन ही सेड ओना दा ठीक है, तेरा नाम बदल देना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। That was the time I had visited Guruji's temple when my bhabhi was expecting and my mamaji and mamiji were supposed to be out of station, and Guruji ने क्या सी जलंधरों बुलाओ किसी ने। And I had always been willing कि मेरे को भेज दो बस गुरुजी के दर्शनों के लिए। So I was the one who had come over there because bhaiya and bhabhi were alone. Guruji ने उस टाइम I was supposed to go back and Guruji asked me चलिए। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। मामी ने कदों आना है? मैं क्या गुरुजी 2 दिन बाद। अच्छा, फिर भाभी ਨੂੰ कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? I was just quiet. I didn't know what to say. Then my bhaiya said कि Guruji wants you to extend your stay. So that was the time after I extended my stay that Guruji told me कि तू अपना नाम मंजरी रख ला। And I had not changed my name officially, thinking it's a tedious process और थोड़ा सा शायद पापा से डरते हुए भी और ये भी सोचते हुए कि बहुत लंबा प्रोसेस है, मुझे सारे सर्टिफिकेट्स चेंज ना करवाने पड़े। बट गुरुजी की महासमाधि के बाद
एक ये मलाल मन में था कि ऑल्दो आई एम टेलिंग एवरीबडी यू कॉल मी मंजरी, बट मेरा ऑफिशियली तो मेरा प्रीवियस नेम ही चल रहा था। तो एक संगत घर में आई एंड जस्ट इमेजिन समटाइम्स आई सिट बैक एंड थिंक कि वो उसी टाइम, आई थिंक दैट वाज अगेन 2013, जब वो घर में आए थे 13 और 14, एंड उसके बाद ना उससे पहले वो कभी घर में आए ना उसके बाद आज तक वो कभी घर में आए। वो उस टाइम घर में आए एंड एज इफ शी हैड कम टू टेल मी दैट इफ गुरुजी टोल्ड यू टू चेंज योर नेम यू शुड हैव चेंज इट ऑफिशियली। समहाउ वो सारी कम्युनिकेशन का यही क्रक्स निकलता है जो वो मुझे बोलने आए थे। एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज इन माय माइंड ऑलवेज कि मैंने नेम चेंज ऑफिशियली नहीं किया, विच आई शुड हैव डन। आई वेंट टू द बार काउंसिल ऑफिस और वहां जाकर मैंने इंक्वायर किया, तो द प्रोसेस दे टोल्ड मी वाज अ सिंपल वन एंड आई थॉट कि ये तो मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था। आई फॉलोड दैट प्रोसेस and I got back to them with all the documents and whatever they had asked for, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मेरा नेम चेंज करने को, ये बोलकर कि हम तो चेंज नहीं करेंगे जी, आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट पहले कराना पड़ेगा। I told them कि this was not something they had told me earlier. In fact, गुरुजी की ही इच्छा थी कि वो भूल गए या मिस कर गए मुझे ये बताना कि मुझे 10th का सर्टिफिकेट भी चेंज कराना पड़ेगा। शायद अगर वो ये बोल देते तो आई वुड हैव बीन इन टू माइंड्स। आई वॉज अगेन इन अ फिक्स कि अब तो ना मैं इधर की हूं ना उधर की हूं, ना मैं अब नया यूज कर सकती हूँ ना पुराना यूज कर सकती हूँ। आई एम नो वे व्हाट टू डू, सो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गेट इट चेंज्ड। पर उससे पहले ही गुरुजी ने जिस तरह से वहां मुझे एक लॉयर सर थे जो उस टाइम चेयरमैन थे, उनसे मिलवाया जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, और उन्होंने जिस तरह से मेरा नेम खुद सारा प्रोसीजर अपने देखरेख में चेंज करवाया। और जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने जो काम खुद करवाना होता है वो ही चूजेस पीपल, इवन इफ यू डोंट नो समवन दे वुड बी समबडी टू हेल्प यू। गुरुजी का रास्ता ऐसे होता है कि उन्होंने खुद बनाया होता है। ऑल दीज इयर्स मेरे जितने सारे डॉक्यूमेंट चेंज हुए हैं, वो व्हेन आई लुक बैक आई फील किसी ना किसी की गुरुजी ने अननोन नोन की ड्यूटी लगा रखी हुई थी वो चेंज करवाने के लिए। और लास्ट ईयर मेरा लास्ट डॉक्यूमेंट वाज माय ड्राइविंग लाइसेंस व्हिच गुरुजी गेव मी एज अ गिफ्ट ऑन गुरुजी's बर्थडे लास्ट ईयर। ऑल माय डॉक्यूमेंट्स गॉट चेंज्ड। गुरुजी blessed me with 2 little kids. I had 2 miscarriages. 2006 में गुरुजी के दरबार में जब मैं न्यू ईयर से पहले गई, इट वॉज एंड ऑफ डिसम्बर बट नॉट 31st ऑफ डिसम्बर। तो गुरुजी ने मामी जी को बोला कि मंजरी की करन आई सी हुन नवे साल ते आना सी। ते मामी जी द मैसेज वाज कन्वेड टू मी एंड आई थॉट कि उस टाइम पे एक तो फाइनेंशियली भी हम इतने साउंड नहीं थे, नया नया काम स्टार्ट किया हुआ था, तो घर से भी कई बारी उन घर वालों को भी लगता था, फैमिली मेंबर्स को, कि जब देखो ये डेली भाग जाते हैं। तो उस टाइम वी यूज्ड टू लुक आउट फॉर एक्सक्यूजेस बाय टेकिंग अप सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स के जो फ्राइडे या मंडे को लगते थे कि इसी बहाने हमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा और हम चुप करके गुरुजी के दरबार दर्शन करके आएंगे, बिकॉज सैटरडे संडे वो 2 डेज जो हम आराम से गुरुजी के चरणों में स्पेंड कर सकते थे। तो उस टाइम पे इमीडिएटली वापस जाना वाज अ टास्क, बट गुरुजी ने किसी तरह वो अपने आप मैनेज करवाया एंड 31st आई वाज देयर। 31st दिसंबर 2006 गुरुजी के चरणों में बड़ा मंदिर में उस दिन फंक्शन हुआ था। गुरुजी गद्दी पर बैठे थे और मैं जो दरबार हॉल के बाहर विंडोज हैं उसके बाहर बैठी हुई थी एंड बहुत ज्यादा रश था। एंड आई थॉट कि गुरुजी ने बोल तो दिया कि कत्तीनू आना सी, इतने रश में पता नहीं गुरुजी को पता चला भी कि नहीं चला कि मैं आई हूँ। दैट वाज द थॉट इन माई माइंड एंड आई थॉट आई एम सिटिंग सो फार अवे, आई एम नॉट सिटिंग इन द दरबार हॉल। पता नहीं गुरुजी ने देखा या नहीं देखा, लंगर किया और वापस आ गए। आफ्टर फ्यू डेज कोई बात, गुरुजी हाउ ही पुट्स आवर डाउट्स टू रेस्ट। गुरुजी ने कोई बात करी मामी जी से और उनको जिसमें गुरुजी रिमार्क्ड, हाँ कत्तीनू मंजरी भी आई सी, एंड दैट वाज कन्वेड टू मी कि गुरुजी आज याद कर रहे थे, गुरुजी बोल रहे थे कि 31 को मंजरी भी आई थी एंड माय डाउट्स वर पुट टू रेस्ट।
एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली आफ्टर गुरुजी's महासमाधि एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जो अभी काफी बार सर्कुलेट हो गया है कई भजन लग के, और उसमें जो कई कई पार्ट्स में स्टार्टिंग में ही जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से मैं माथा टेक रही हूँ, जहां से वहां से स्टार्ट हो रहा है वो वीडियो। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के दरबार में आकर, गुरुजी के चरणों में बैठकर। और गुरुजी मैं आपकी फिजिकल फॉर्म बहुत मिस करती हूँ। कई बार ये सोचती हूँ कि अब बच्चे अगर जाते हमारे साथ तो कितना अच्छा लगता। और गुरुजी की वो स्वीट सी स्माइल, गुरुजी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते थे, छोटे बच्चों को देख के, तो गुरुजी कितना खुश होते इन दोनों को भी देखकर, और वो कितना अच्छा लगता ना। वो बहुत मिस करती हूँ मैं कई बार। एक बार ही मेरे मन में ऐसे आया, हम लेट बैठे हुए थे गुरुजी के दरबार में, और आफ्टर 2 o'clock गुरुजी जैसे कई बार वॉक के लिए निकल जाते थे कुछ संगत को लेकर, तो आई वॉज इन द मंदिर, तो गुरुजी मुझे नहीं साथ लेकर गए, तो आई वॉज फीलिंग बैड कि गुरुजी आप मुझे साथ नहीं लेकर गए। मैं भी आपके साथ वॉक पे जाना चाहती थी, मेरा बहुत मन था कि मैं भी गुरुजी के साथ वॉक पे जाऊं, लेकिन गुरुजी मुझे नहीं लेकर गए। तो मैं मंदिर में बैठी हुई थी और बड़ा मेरा मन थोड़ा ऐसे था कि गुरुजी आप मुझे भी ले जाते प्लीज। तो पीछे से कुछ जैसे सेवा गुरुजी की मिली, तो मैंने भी जो सेवा मुझे मिली मैंने भी वो करी। जब गुरुजी वापस आए तो गुरुजी ने अंदर आते ही मेरी तरफ देखा और मुझे पूछा, मंजरी ये झाड़ू तू लाया है? एंड इतने प्यार से पूछा उन्होंने मुझसे, एंड आई टोल्ड गुरुजी हाँ जी। एंड ऑल दोज जिन्होंने साथ में लगाया था, आई टुक देयर नेम जिनका भी आता था, एंड गुरुजी गिव सच अ स्वीट स्माइल। वारी जावा मैं उस स्माइल पे, बहुत प्यारी स्माइल दी गुरुजी ने। गुरुजी के साथ जर्नी इट्स बीन फ्रॉम बीइंग गॉड फेयरिंग टू गॉड लविंग। हम ऐसे माहौल में पले थे कि 6 बजे से पहले जोत जग जानी चाहिए, इस दिन कपड़े नहीं धोने हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम नॉर्मल लाइफ में हमारे चलती हैं, जो हम पीछे से चली आ रही हैं। इस दिन बाल नहीं काटने हैं, बाल नहीं धोने हैं, इस टाइम नेल्स नहीं टेयर करने हैं, सो ऑन एंड ऑन। अभी बिल्ली रास्ता काट गई, अभी कुछ ऐसा हो गया। इन सब चीजों से गुरुजी ने दूर कर दिया और लाइफ को बहुत सिंपल कर दिया। अब जो लाइफ हम जी रहे हैं वो अवे फ्रॉम ऑल दी सुपरस्टिशंस, ये सब गुरुजी की कृपा है। And the way he blesses each and every one of us. And the beauty is कि ऐसा नहीं है कोई गुरुजी के दरबार आया है तो सिर्फ उसी को ब्लेसिंग्स मिली है। संगत में जो भी तहे दिल से किसी के लिए भी प्रे करता है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आई नो समबडी जिनके लिए प्रेयर किया किसी संगत मेंबर ने, उनको मालूम भी नहीं है आज, और जैसे उनकी लाइफ सबरी है, एंड टिल डेट उनको ये नहीं पता ये गुरु कृपा से हुआ है। कैसे उनके कोर्ट केसेस से उनको निजात मिली, एंड हाउ दैट पर्सन सेटल्ड इन लाइफ। गुरुजी सब पर बहुत बहुत प्यार बरसाते हैं। ऐसे ही जब मेरे दोनों मिसकैरेजेस हुए तो मुझे लगा डॉक्टर्स के पास काफी, एवरी विजिट टू माय मदर्स प्लेस वुड मीन अ विजिट टू अ न्यू गायनेकोलॉजिस्ट, न्यू टेस्ट, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो दैट वाज द टाइम, वहां पे भी गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी मंजरी, लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली मिसकैरेजेस से पहले जब मैं गुरुजी के दरबार गई हूँ तो गुरुजी एड्रेस्ड मी एज आओ जोशी आंटी, एंड व्हेन वी केम आउट
गुरुजी के दरबार मत्था टेक के लंगर करके, तो आई टोल्ड राजीव कि आज गुरुजी ने मुझे जोशी आंटी क्यों एड्रेस किया, गुरुजी तो मुझे हमेशा ही मंजरी बोलते हैं। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई हैड माय फर्स्ट मिसकैरेज। एंड देन सेम थिंग हैपेंड second time also when I visited Guruji's temple, Guruji again addressed me, "Aao Manjari aunty, aao Joshi aunty," and again I told Rajiv कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गुरुजी मुझे जोशी आंटी नहीं बोलते हैं, गुरुजी ऑलवेज कॉल्स मी मंजरी शुरू से। तो मैंने राजिव को बोला कि नहीं, गुरुजी ने मुझे जोशी आंटी क्यों बोला। सेम थिंग हैपेंड, आई हैड माय सेकंड मिसकैरेज एंड देन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सो इमोशनली ब्रोकन डाउन। मैंने सोचा कि मैं आई एम गोइंग टू एंड दिस लाइफ। वो मेरी गलती है, गुरुजी के चरणों में जुड़कर ऐसी बात कभी भी नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज गुरुजी की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। आई फेल्ड इन माई टेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द संगत जिनका भी कुछ टफ टाइम चल रहा है, वो प्लीज हैव पेशेंस। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम पेशेंस लूज कर जाते हैं। मैं अभी भी कर जाती हूँ बहुत बार, और बहुत बार ग्रम्बल करती हूँ, और फिर गुरुजी को उन्हीं चीजों के लिए थैंक यू करती हूँ, उनकी उन्हीं डिसीजंस के लिए जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, और मुझे उनका जो ट्रू प्रपोर्ट है वो समझ में आता है। I was traveling from Chandigarh to Jalandhar and Guruji asked मामा जी एंड मामी जी जो है वो गुरुजी के चरणों में बैठे थे। तो गुरुजी ने मामा जी से पूछा मंजरी कितनी है, तो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ है। तो they were not aware about my side of story। तो गुरुजी ने पूछा ठीक है, हाँ जी ठीक है। एंड गुरुजी said हुणे बाहर जाओ, कॉल हर अप एंड टेल हर कि ऐसे ऐसे करना है एंड आज ही करना है। एंड ही टोल्ड मामा जी टू कन्वे सम मैसेज टू मी। और मेरी साइड की स्टोरी में आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू जालंधर और नियर बलाचौर कुछ बात पे आई जस्ट टोल्ड राजीव कि मैं तो आई एम जस्ट फेड अप ऑफ माई लाइफ। आई डोंट थिंक दिस लाइफ इज वर्थ लिविंग, सो आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ। And I just raised my hand to open the door of the moving car, which again I say is a very very wrong thought। और मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, my phone that was lying on the dash box that rang, और उस पे लिखा हुआ मामा जी गुड़गांव आ रहा था। Immediately took the call और मामा जी ने बोला कि बेटा हम गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, और गुरुजी ने बोला मेरे को कि अभी आप बाहर जाओ और मंजरी को ऐसे ऐसे करने के लिए बोलो, और उसको बोलो आज ही करना है। एंड दैट वाज 13th of January 2007। एंड अगेन आई हैड टीयर्स रोलिंग डाउन माई आईज। मैं यहाँ ऑन द वे टू जालंधर, गुरुजी कहाँ गुड़गांव में, और उनको कैसे अपनी एक एक संगत का, अपने एक एक बच्चे का कैसे ख्याल है। He is there with each, that day I understood, he is there with each and every one of us always। आज भी वो हर पल हमारे साथ है। जैसा कि राजब ने भी बोला कि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। उनकी नजर हमारे पर हमेशा ही है। गुरु जी अपनी रहमत भरी नजर हम पर हमेशा बनाए रखें। मैं सिर्फ गुरु जी आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप हम सबको इतना ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम आपकी एबीसी सीख सके। हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते हैं, हम आपको ढेर सारा प्यार आपकी कृपा से ही दे पाए। जो रास्ता आप दिखाते हैं, जो आपने कहा है उस पर चल पाए। हम पर इतनी रहमत कीजिए, हम यही गिफ्ट दे पाए। गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश गुरु जी मैं आपको एक जोर से हक दे सकती और हक देके आपको हैप्पी बर्थडे बोल सकती। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, वी ऑल लव यू। हम आपको बहुत आपकी फिजिकल फॉर्म को बहुत मिस करते हैं। आप हम पर अपना प्यार, अपना लाड दुलार
ऐसे ही लुटाते रहिए। थैंक यू सो मच हम सबके लिए आने के लिए और हम सबको एक परिवार में जोड़ने के लिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये आज मौका देने के लिए। आज मुझसे सुबह ही किसी ने कोर्ट में पूछा, वो भी गुरुजी की संगत है, कि आप गुरुजी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड आई टोल्ड देम आई डोंट नो, टुमारो इज वर्किंग और हमारे बहुत सारे मैटर्स लगे हुए हैं। वी विश टू विजिट सम सत्संग, बट कहाँ जा पाएंगे, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी वो वैसे सेलिब्रेट करवाएंगे। लीस्ट नोइंग कि गुरुजी का बर्थडे तो हम गुरुजी का सत्संग करके सेलिब्रेट कर। ये एक बहुत ही स्वीट सी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और संगत जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी।